अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल करीम खान और मैं एज़ अ सीनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ गैरी टेक के अंदर और मेरे अंडर इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो ब्रीफ़ ये है कि मैं आईओएस, मैकओएस और टीवीओएस प्लेटफ़ॉर्म्स देख रहा होता हूँ। आईओएस इज़ फॉर मोबाइल एप्लीकेशन जो कि एप्पल की मोबाइल एप्लीकेशन होती है। देन मैक इज़ फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन और उसके बाद टीवी जो होता है वो एप्पल टीवी की डेवलपमेंट होती है एप्लीकेशंस की। तो मेरे अंडर ये चीज़ें आती हैं जिस पे हम काम कर रहे होते हैं साइमल्टेनियसली। मूविंग ऑन फर्दर हम इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे और विद मी वी हैव शयान, सो लेट्स मूव ऑन। Yep. Yes. So myself, Shayan, and मैं भी iOS engineer हूँ. I've been working with iOS for the past 7 years now. And yeah, I've been working in iOS, macOS, and some of the backend stuff. और मैं currently Germany में हूँ. So the idea behind this session is to discuss about the IT sector in Pakistan or in Germany, and what are the opportunities as a whole in Karachi or in Germany. So करीम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमसे और मैं अपना एक्सपीरियंस व्हाट आई एम डूइंग हियर एंड होपफुली मुझे काफ़ी लिंक्डइन पे मैसेज आए थे कि एक सेशन ऐसा अटेंड करें. सो it would be good to discuss all this, and the motto is to just like discuss all these things and working abroad and किस तरीके से हम move कर सकते हैं here. And yeah, the possibilities are endless, to be very honest, when it comes to IT. So let's start with our first discussion, which is um, what made me basically decide to move to Germany and look for a job. So basically, um, मैं मास्टर्स कर रहा था अपना एनडी से, एंड उसी वक्त मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज नज़र आई लिंक्डइन पे कि मैं ईयू मूव हो सकता हूँ. सो जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मोबाइल डेवलपर्स उस वक्त बहुत ज़्यादा थी, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम जॉब्स, और लिंक्डइन से ही इंटरव्यूज वगैरह की कॉल आना स्टार्ट हो गई. मैं अप्रोच करता था एचआरस को. तो इस तरीके से स्टार्ट हुआ चीज़, एंड आई लुक्ड फॉर अ जॉब फॉर मोस्टली 2 years. एंड 2 साल के अंदर अंदर मुझे काफ़ी इंटरव्यूज की कॉल्स आती थी, एंड देन यूजली शुरू में रिजेक्शन आ जाती थी बिकॉज एचआर से इंग्लिश में बात नहीं हो पाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो उसमें ये होता था कि दूसरी एचआर आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछ रही होती हैं कि कैसे काम करते हो, एंड कुछ आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूजली शुरू में आप नहीं कर पाते बिल्कुल हैंडल, बिकॉज एक तो इंग्लिश में देना वो इंटरव्यू, एंड देन आप वैसे काम भी वैसे नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि हम सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं, एंड देन मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज आर प्रोडक्ट बेस्ड. सो दे बेसिकली गेट यू ऑन दिस. वो इजीली आपको पूछ लेते हैं. फॉर एग्जांपल वो यूनिट टेस्टिंग का पूछते हैं, कभी एचआर मुझसे ये भी पूछ लेती थी. सो इट्स जस्ट दैट स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, एंड या हम इस पे और बात करेंगे, बट लेट्स मूव टू द डिस्कशन. मैं अब्दुल करीम से पूछना चाहूँगा कि अभी क्या करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की जॉब मार्केट की व्हेन इट कम्स टू लाइक मोबाइल डेवलपर्स. अच्छा, पाकिस्तान के अंदर इट वेरीज लाइक अगर आप देखें तो स्टार्टअप्स भी और ऑर्गेनाइजेशंस भी नए नए आ रहे होते हैं जिनमें नई कोई टेक आइडियाज़ लेकर आ रहे होते हैं. तो उनमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ बन रही होती हैं और विद इन दैट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑलरेडी डेवलप्ड हैं उनमें भी आपके पास ये कहते रहती है. तो इट्स अ गुड वो कि आपके पास काफ़ी डिमांडिंग ये एक जॉब है मोबाइल एप्लीकेशन और इसकी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिमांड है. तो अगर आप उस चीज़ में एक एक्सेल कर लेते हैं लाइक अगर आप स्टार्ट करते हैं ज़ाहिर है स्टार्ट में बेसिक से शुरू करते हैं. लेकिन विद लाइक जितना आप उसमें एक्सपीरियंस गेन करते रहते हो और जितनी चीज़ें आप फेस करते रहते हो आपका खुद ही एक लेवल अप होता रहता है. और जैसा-जैसा आपका लेवल अप होता है तो आई थिंक कि अगर आप यहाँ भी इंडस्ट्री में हो या बाहर कहीं इंडस्ट्री में हो, तो आपका खुद ही एक डिमांड आपकी एक इंक्रीज़ होती रहती है विद टाइम. तो टेक इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली टेक इंडस्ट्री इन पाकिस्तान तो काफ़ी काफ़ी डिमांडिंग है हमारे यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशंस. काफ़ी जो अच्छे डेवलपर्स होते हैं उनकी काफ़ी नीड है अभी भी जो कि मार्केट में मैं देखता हूँ काफ़ी क्वेरीज आ रही होती हैं कि लाइक दे नीड गुड डेवलपर्स इन मोबाइल एप्लीकेशन. तो डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है अगर बात करें मोबाइल एप्लीकेशन. यप. हाँ, डिमांड तो वैसे है, बट व्हाट डू यू थिंक लाइक
Is it like necessary to be a senior to get a good job or good salary, or is it like intermediate developers की काफी ज्यादा जरूरत है इस वक्त? Like अच्छा how do you see this? हाँ, अब इसमें बहुत डिपेंड करता है व्हेन वी टॉक अबाउट सैलरीज एंड ऑल। तो अब कुछ जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इनिशियल लेवल पर आपको बताती नहीं है कि लाइक यू हैव टू वर्क ऑन मोबाइल डेवलपमेंट। वो एक्सप्लोर करती हैं विद इन इंजीनियर के क्या वो बेहतर टैग कर सकता है टैग उस स्पेस में हमारे पास, क्योंकि टैग के अंदर वी हैव फ्रंट एंड ऑल्सो, बैक एंड ऑल्सो, एंड देन फुल स्टैक मूविंग ऑन। तो उस पे काफ़ी अच्छी आपको इनिशियल सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए हंट करने जाते हो, तो उसमें आपको थोड़ी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है सैलरी के टर्म्स में। उसमें आप इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इनिशियली आपको बहुत अच्छी सैलरी मिले। लेकिन विद हम्म। टाइम जैसे-जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हो, तो आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी हो जाती है, लाइक विद इन 2 इयर्स और 2.5 इयर्स। अगर आपने एक अच्छा अपने आप को सीखा है, लर्न किया है विद टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं, आपको कोलैबोरेट किस तरह करना है। तो अगर आपने कोलैबोरेशन में लर्न किया है और अलोंग विद दैट आपने टेक स्पेस में लर्न किया है कि किस तरह आर्किटेक्ट बेहतर करना है, कि किस चीज़ को आपने कौन-सी अप्रोच लेके चलेंगे विद टर्म्स अब रिक्वायरमेंट्स हमारे पास सारी होती हैं। अब रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे हमें किस तरह प्रोजेक्ट को लेके चलना है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो विद टाइम आपका एक Yeah. इम्प्रूव होता रहता है और लाइक आपका उसमें एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। आप इनिशियल हम्म। लेवल पर इट्स वेरी हार्ड कि कोई भी हो और वो बहुत परफेक्ट या फिर उसको एक अच्छा आता हो स्ट्रक्चर करना। तो So what जैसे do you recommend like someone who just like passed like graduation हुई है उसकी, तो हुँ, क्या वो इंटर्नशिप से शुरू करे? लाइक स्किल्स क्या होनी चाहिए उसके पास अगर उसको गैजेटेक में काम करना हो? आर यू वर्किंग ऑन इन गैजेटेक, राइट? सो या हाउ? तो गैरी टेक के अंदर लाइक वी हैव इंटर्न्स आल्सो, हमारे पास इंटर्नशिप्स भी होती हैं और लाइक हम अभी इंटर्न्स कुछ हैं भी। और अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू कैन स्टार्ट विद ईदर इंटर्नशिप और यू कैन इस तरह भी शुरू कर सकते हैं कि आप एज अ जूनियर डेवलपर शुरू कर लो। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो आई स्टार्टेड एज अ जूनियर iOS डेवलपर और हम्म। अलोंग विद मी वी हैव अ टीम। तो वो टीम होती थी पूरी, उसमें मैं एज अ जूनियर काम करता था शुरू में बिल्कुल कैरियर के। तो आई डिड माय इंटर्नशिप इन वेब, मतलब शुरू में बिल्कुल वेब पे की मैंने। उसमें बूटस्ट्रैप वगैरह एचटीएमएल सीएसएस थे। बट देन आई मूव ऑन टू दिस iOS। तो वहाँ पर मुझे जूनियर iOS से मैंने शुरू की और उस वक़्त मैंने फ़ोकस ये नहीं रखा कि सैलरी वगैरह, उस वक़्त मेरी मेजर हम्म। फ़ोकस ये था लर्निंग करना। तो आई हाइली रिकमेंड कि जो भी अपना करियर स्टार्ट कर रहा हो, वो एक गुड लीडर को ढूँढे टीम में, एक गुड लीडर और एक गुड जो कि गाइड कर सके सही। अगर वो उसको मिल जाता है तो वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करे बजाय इसके कि वो सैलरी पे फ़ोकस करे। तो इनिशियली तो Yeah, आप that's a लर्न that's a good point. I करो। think that's a good point that you raised कि कि आपको जो है ना सैलरी पे इतना फोकस नहीं करना चाहिए। आई थिंक जब मैंने स्टार्ट किया था iOS, आई वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट iOS, और मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था। एंड आई क्वाइट विविडली रिमेंबर मुझे 5,000 मिलते थे, और वो भी नहीं मिलते थे। लाइक वो ऐसा था कि अगर आ गई, मतलब अगर कोई प्रोजेक्ट आ गया उसमें से इंटर्न्स के निकल रहे हुए पैसे तो हम आपको देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो मैंने 11 महीने काम किया था एपजोन में। एंड एट द एंड मुझे, जब मैं जा रहा था, तब मुझे फरहान भाई ने बोला था कि चलो ये तुम रख लो 45,000 9-10 महीने के। एंड उसके बाद मेरी एक अच्छी जंप हुई थी, बिकॉज जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे होते हो ना, देन एक होता है कि आपका एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा होता है, इवन दो आपने कुछ भी नहीं किया होता, बट इज जस्ट दैट कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्ट होते हो। एंड जितना जल्दी हो सके उतना अच्छी बात है। लाइक मैंने 2015 में ही स्टार्ट कर दिया था कुछ भी करना, लाइक iOS में कर रहा था मैं। सो मेरे लिए अच्छी बात ये थी कि मुझे मिल गई थी जॉब, लाइक इंटर्नशिप एज अ ट्रेनी स्टार्ट किया था मैंने। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है कुछ ना कुछ करते रहो, लाइक अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वही चीज़ बनाओ जिसमें आप आई थिंक एक्सेल कर सकते हो, राइट? बच्चे क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बना रहे होते हैं, एंड देन दे एंड अप समवेयर एल्स। सो शुरू से ही आपको थोड़ा सा विजन होना चाहिए आपका कि मैंने जैसे बिल्कुल। iOS पे, तो ये होता है, ये करना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि जब आप ग्रेजुएट करते हो तो यू डोंट हैव इतना आपका वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता। तो जो कंपनीज देख रही होती हैं वो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स पे ही फोकस कर रही होती हैं कि स्टूडेंट ने उस वक्त करा क्या है। तो ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि आप जिसमें आगे परस्यू करना चाहते हो अपना कैरियर, आप वही अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अपनी उसकी टेक स्टैक लेके चलो। तो ये काफ़ी अच्छा यस। पॉइंट है जो कि जो फाइनल ईयर ये स्टूडेंट्स।
यप। और एक और चीज़ जो मैंने देखी थी कि जितना आप फँसते हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने ये तहिया कर लिया था कि मैंने iOS में ही काम करना है, तो मेरे बहुत चैलेंजेस आए थे। लाइक मुझे मैकबुक नहीं मिला करती थी, मैं ऑफ़िस जाता था तो कोई और डेवलपर आ जाता था, उसको मैकबुक देनी पड़ जाती थी, तो मैं काम नहीं कर पाता था। तो मैंने कुछ और चीज़ें की, लाइक हैकेटॉश और ये चीज़ें की, तो उसमें आपको जो है ना लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत होती हैं। और जब फँसते हो ना, तो मतलब मैं बहुत नेविगेशन में फँसा करता था। लाइक नेविगेशन स्टैक कैसे वर्क कर रहा है, तो उससे मुझे काफ़ी लर्निंग हुई थी। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जितना जल्दी, लाइक स्टूडेंट्स को मैंने देखा है यही प्रॉब्लम होती है कि हम चीज़ें कर तो लेते हैं, बट हम किसी प्रोजेक्ट पे नहीं काम कर रहे होते। तो आपने प्रोजेक्ट खुद ढूँढना होता है, राइट? आप कोई असाइनमेंट कर रहे हो या कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, तो बहुत बात की बात होती है। जब आप असाइनमेंट्स कर रहे होते हैं ना, तो उसी में आप चीज़ें ढूँढो कि आप फ्रंट एंड करना चाहते हो, बैक एंड करना चाहते हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप ये चीज़ करो। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जैसे मैंने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया था, मैंने स्टैंड अलोन किया था, लाइक अकेले किया था। तो उसमें मुझे बैक एंड भी करना पड़ा था, फ्रंट एंड भी करना पड़ा था। Okay, so let's move on to next discussion, which is my topic, which is tech industry in Germany. So yeah, interesting discussion होने वाली है। So it depends on, like right now it's really bleak. Like यहाँ पे काफी इंडस्ट्री bleak है, like layoffs हो रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर। काफी मैंने हमारे ग्रुप है पाकिस्तानीज इन डॉइचलैंड, उसमें हर रोज कोई ना कोई पोस्ट आती है कि आई गॉट लेड ऑफ। और एंड आईटी सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल सेक्टर। तो आई थिंक राइट नाउ इट्स रियली लाइक ब्लीक। बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि मैं रिकमेंड नहीं करता जो लोग यहाँ पे जॉब सर्च वीज़ा पे 2-3 लड़के आए हैं। हमारी उस दिन भी एक लड़के से बात हो रही थी। हुँ। वो इसी मसले में था, 4 महीने हो गए उसको और 2 महीने रह गए हैं, और अब यू नो सीज़न आ रहा है क्रिसमस का, तो चीज़ें अच्छी नहीं हैं फ़िलहाल। सो टेक इंडस्ट्री इन जनरल इज़ क्वाइट गुड। तो मैं रिकमेंड लोगों को यही करता हूँ कि यहाँ पे आएँ, अपनी एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके आएँ कि आपने करना क्या है यहाँ पे आके। बिकॉज़ यूजुअली मैंने देखा है लोग मास्टर्स करने आते हैं एंड देन यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत टफ है, राइट? यहाँ के लोग इतने फ्रेंडली नहीं हैं। जर्मन्स आर रियली लाइक पोकर फेस, लाइक दे वोंट टेल यू कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। सो अगर आप जॉब पे आते हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आप मास्टर्स करने आए हैं तो मेक श्योर दैट यू लर्न जर्मन, और आप में मोटिवेशन होनी चाहिए जर्मन लर्न करने की। और आयरॉनिकली बोल कौन रहा है जिसको जर्मन नहीं आती? तो इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स। ओके, जस्ट लाइक फॉर मी इट इट डिडंट वर्क आउट। मैं लाइक क्योंकि मैं रिमोटली वर्क कर रहा हूँ, सो इट डिडंट वर्क आउट। वी कैन डिस्कस दिस मोर फर्दर। सो इन जनरल आईटी सेक्टर इन जर्मनी इज बूमिंग, नॉट बूमिंग राइट नाउ। बैक एंड इंजीनियर्स, फ्रंट एंड इंजीनियर्स मोबाइल चल जाता है, उनको जर्मन नहीं आया तो मसला नहीं है, बिकॉज यूएक्स वही राइटर्स होते हैं जो आपको जर्मन में ट्रांसलेट करके दे देते हैं। बैकएंड वाले थोड़े से, क्योंकि कंपनीज टू कंपनीज डिफर करता है, जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो हायरिंग कर लेती हैं, जैसे जेलैंडो हो गई एंड चेक 24 हो गया, एंड देन यू हैव ऑल डिफरेंट कंपनीज जो कि इंटरनेशनली हायर करती हैं, टेम्पर हो गई, और डिफरेंट कंपनीज हैं। हम इस पर और डिस्कस करेंगे, एक सेशन रखेंगे इस पर कि कौन कौन सी कंपनीज हायरिंग कर रही हैं जर्मनी में। तो एज इन जनरल टेक इंडस्ट्री इधर उधर है, बट अभी जिस तरीके से स्टॉक मार्केट थोड़ी और अच्छी जा रही है, देन कंपनीज थोड़ा अच्छा करेंगी, पैसा आएगा, देन दे वुड हायर मोर पीपल। तो सो या लाइक इनिशियली आ जाना चाहिए टेक इंडस्ट्री में, मूव ऑन कर जाना चाहिए जो स्टूडेंट्स होते हैं, या कुछ एक्सपीरियंस करके मूव करें, लाइक दैट्स टू अ गुड थ्री क्वेश्चन। या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो बेसिकली यस, मैं फ्रेशीज को बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि वो जॉब सर्च पे आएँ, या वो एज इन जनरल मास्टर्स करने आ सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, राइट? फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर आपको डेवलपमेंट कर रहे हो आप, तो पाकिस्तान में 2 साल आप डेवलपमेंट कर लो, 1 साल एटलीस्ट करो डेवलपमेंट, आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आओ यहाँ पे। तो यूजली होता ये है कि जब आप मास्टर्स करने आते हो ना, देन आपको जॉब्स मिलना, स्टूडेंट वर्क मिलना काफ़ी आसान हो जाता है, लाइक यू हैव लाइक बैक एंड इंजीनियरिंग एक्सपीरियंस और समथिंग। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो कि इन्होंने यही किया, लाइक वर्किंग स्टूडेंट बन गए, वो पैसे भी कमा रहे हैं, एंड देन दे आर सपोर्टिंग देयर फैमिलीज टू। और कुछ लोगों ने तो अपना वीज़ा ही कन्वर्ट करवा लिया है, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल देयर वाज दिस वन फ्रेंड जो कि सैप में काम कर रहा था, तो वो पाकिस्तान से सैफ में काम कर रहा था, एंड देन वो जब यहाँ पे आया तो उसने पहले साल में जॉब ले ली है, एंड ही इज़ अर्निंग गुड। सो यस, इट्स इंपॉर्टेंट। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के आना चाह रहे हो बिकॉज कि आपको पाकिस्तान में अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, जर्मनी इज नॉट समथिंग दैट यू वुड प्रेफर, बिकॉज इसमें ट्रेड ऑफ है ना। फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में लैंग्वेज बैरियर है, राइट? और पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल जॉब्स नहीं है,
तो यहाँ पे आके वो चीज़ वो हो जाती है, नॉर्मलाइज़ हो जाती है, क्योंकि आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती, तो आपको मेजॉरिटी जॉब्स में जर्मन चाहिए होती है, तो वहाँ पे आप एलिजिबल नहीं होते। सो वो एक तरीके से वो हो जाता है, एक लेवल पे आ जाता है। देन आप स्ट्रगल यहाँ पे भी आगे करते हो, अगर आपको पैसा भी कमाना है। फिर आप ऑड जॉब्स करते हो, व्हिच फिर आपकी स्टडीज़ में डिफरेंस आता है। सो चीज़ें बहुत डिफरेंस होती हैं। तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप आईटी ग्रेजुएट हो, आप वहाँ पे जॉब कर लो 1-2 साल, एंड देन यू थिंक अबाउट मास्टर्स एंड ऑल थिंग्स, बिकॉज़ या और जो आईटी सेक्टर के नहीं हैं, उनको तो मैं बिल्कुल मना करता हूँ, फिलहाल की कोई ज़रूरत नहीं है आने की यहाँ पे। अगर आप एचआर हैं या आप कॉमर्स के हैं, कुछ भी है, तो फिलहाल बहुत लाइक अभी तो चीज़ें काफ़ी सही नहीं है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं आई ब्लाइंडली से दैट कि यार नहीं आए अभी फ़िलहाल, अभी चीज़ें सही नहीं है यहाँ पे। हाँ, अगर आपकी रिमोट जॉब है और आप यहाँ पे आके जॉब भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे कुछ दोस्त हैं दुबई में काम कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि शायद हम यहाँ पे आ जाएँ। तो मैं उनको बोलता हूँ, हाँ, यहाँ पे आ जाओ अगर आप रिमोट जॉब कर रहे हो और दुबई में वैसे ही उतना ही आप कमा रहे होते हो और उतना ही खर्च कर रहे होते हो, ज़्यादा ही कमा रहे होते हो, तो यहाँ पे आके आप रिमोट जॉब कर रहे हो, तो उससे होता ये है कि आपको पता है कि आप 500-600 यूरो पर मंथ आपको रेंट देना है। दुबई में भी इतना ही है मोस्टली, उससे ज़्यादा ही है। तो यू कैन सर्वाइव देन। अदरवाइज अगर पाकिस्तान से आ रहे हो विदाउट एनीथिंग, देन इट्स टफ। यू नीड टू लर्न जर्मन, यू नीड टू गेट इनटू दिस सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी एंड अपॉइंटमेंट्स, दिस एंड दैट, सो बहुत मुश्किल होता है। राइट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट लाइक हमने कंपैरिजन कर लिया मोस्टली, बट लेट्स टॉक अबाउट लाइक वर्क कल्चर, कि अगर आप जर्मनी मूव होते हो या आप ईयू में मूव होते हो, तो आपको क्या डिफरेंस मिल सकता है। लाइक कैन यू टेल मी लाइक अब्दुल करीम के गैजेटेक में कैसे काम होता है, लाइक वैसे नॉर्मली जितने भी एक्सपीरियंस किया है अभी यूजली क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर कैरी टेक के अंदर तो हमारे पास काफ़ी लाइक रिलीजियसली फॉलो होते हैं प्रोसेसेस, जो भी हमारा हम्म। चल रहा होता है कि लाइक फ्रॉम ग्रूमिंग वेरी स्टार्ट के हमारा जो प्रोडक्ट ओनर्स और स्टेक होल्डर्स होते हैं वो प्लान करते हैं पूरा, एक ग्रूमिंग होती है उनकी डिफरेंट, फिर हमारे साथ एक अलग डिफरेंट ग्रूमिंग होती है, फिर रेगुलर बेसिस पे डे बाय डे स्टैंड अप्स होती हैं, बिफोर अबव ऑल क्वार्टर्स प्लान होते हैं बेसिकली, लाइक वी हम्म। हैव 4 क्वार्टर्स, तो हर क्वार्टर के डिफरेंट गोल्स होते हैं, तो हम उसके बेसिस पे फिर हम कोशिश करते हैं कि हर क्वार्टर के गोल मीट करें। इन दैट क्वार्टर वी हैव ग्रूमिंग्स, तो वो ग्रूमिंग्स जो होती हैं वो आपकी एक तरह से डिस्कशंस होता है कि क्वार्टर के अंदर जो डिविजन्स होते हैं लाइक वीकली डिवाइड किया हुआ होता है हमने, तो इस वीक हमने ये अप्रोच करना है ताकि क्वार्टर के एंड तक एक गुड आउटकम हम अचीव कर लें। तो हम्म। यहाँ पर यही रहता है कि प्रोसेस मतलब यहाँ पर हमारा यही रहता है कि प्रोसेसेस प्रॉपर फॉलो हो रहे होते हैं स्टार्ट से एंड तक। बाकी अगर हम बात करें कि वर्क लाइफ बैलेंस की, तो बीइंग एन इंजीनियर हमारी कभी-कभी ऐसा होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस आउट हो जाता है, क्योंकि आपके पास एक कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि क्लाइंट के एंड से या कंज्यूमर के एंड से आ जाती हैं, जो कि आपने फ़ौरन एड्रेस करनी होती हैं। कुछ क्रिटिकल चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपको फ़ौरन एड्रेस करके उनको अपलोड करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास जो रोल आउट एक फ़ेज़ बनता है, जो भी हम अब करते हैं इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो जो भी काम कर रहे होते हैं, हमें अगर कोई एकदम से कोई ऐसा क्रिटिकल कोई इश्यू आ जाता है, तो उसको फ़ौरन कैटर करना हमारे लिए ना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें अक्सर होता है कि लाइक सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पहले तो हम प्रॉब्लम आइडेंटिफ़ाई करें। चाहे कुछ भी है टास्क। तो ठीक है। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम के अंदर ना आपको कुछ ना कुछ टाइम लगता ही लगता है। तो वो ठीक है। टाइम दैट रिज़ॉल्विंग द सॉल्यूशन और फिर कमिंग अप विद सम बेटर सॉल्यूशंस, तो इस प्रोसेस में आपको कभी-कभी ऐसा होता है कि लेट बैठना पड़ जाता है, लेकिन मोस्टली तो काफ़ी मैं इसको थोड़ा-सा करूँगा शॉर्ट के, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई फीचर आया, लाइक प्रोडक्ट टीम ने फीचर रिक्वेस्ट की है, सो हाउ वुड दैट लुक लाइक? लाइक किस तरीके से वो चीज़ें चलती हैं? लाइक इज़ इट लाइक प्रोडक्ट मैनेजर्स जो कि चीज़ों को ड्राइव कर रहे होते हैं और चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं, हाउ हाउ डज़ इट वर्क? अच्छा, मोस्टली देयर आर प्रोडक्ट मैनेजर्स जो कि हुँ, ड्राइव हुँ। कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें मार्केटिंग टीम भी इन्वॉल्व होती है, उसकी भी नीड पड़ती है। तो इट लाइक वेरीज़ फ्रॉम फीचर टू फीचर कि आप किस फीचर को लेके आ रहे हो। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो लाइक चलती हुई ऐप के अंदर ही होते हैं, वो आपकी एक रिटेन करने के लिए आपके कंज्यूमर को यूज़ होते हैं। कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो कि मार्केटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक्वायर करने के लिए यूज़र्स को यूज़ होते हैं। तो इट वेरीज फीचर टू फीचर के कौन सा फीचर आ रहा है, तो उसमें कौन-कौन स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होंगे।
लेकिन मोस्टली हमारे पास जो होता है वो प्रोडक्ट मैनेजर्स ही ड्राइव करके इंजीनियर्स तक लेकर आ रहे होते हैं, डिजाइनर्स, इंजीनियर एंड ओके, ऑल। और एक फीचर में कितने इंजीनियर्स काम कर रहे होते हैं यूजुअली? अच्छा, फीचर्स अब हमारे, क्योंकि यहाँ हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, विंडोज है, एंड्रॉयड है, आईओएस है, देन लिनक्स भी है। तो इसके अंदर अगर हम डिस्कस करें तो फिर बैकएंड भी आ जाता है। तो ओवरऑल इट्स लाइक ऑफ अराउंड मोर देन 20, लाइक 20 प्लस टीम मेंबर्स, जो कि एक फीचर पे काम कर रहे होते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस लाइक जो भी फीचर बन रहा होता है वो एक कोलैबोरेशन होता है, डिजाइनर का भी, फिर बैक एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, कोई एक बंदा इसको नहीं लेकर आ रहा होता। तो लाइक इट्स ए कोलैबोरेशन ऑफ होल टीम। तो इस तरह काम कर रहा होता है। सो यू डू हैव दिस CFTs लाइक क्रॉस फंक्शनल टीम, और या एक मोबाइल टीम होती है जिसमें सब मिलके काम कर रहे होते हैं, लाइक हाउ डज इट वर्क? अच्छा, हाँ, अब हम अगर टीम डिविजन्स की बात करें किस तरह से हुआ है, तो प्लेटफॉर्म वाइज है। लाइक iOS की एक टीम है, विंडोज की एक टीम है। ऐसा है कि डिजाइनर, जो भी प्रोडक्ट मैनेजर कुछ भी सॉल्यूशन लेकर आते हैं वो डिजाइनर डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के बाद इंजीनियर्स के पास आते हैं, तो इंजीनियर्स उस पे, जो भी हमारा एक ग्रूमिंग सेशन होता है, तो उस ग्रूमिंग में अगर कुछ इंजीनियर्स को पॉइंट लगता है, जो कि अब इंजीनियर्स में भी कुछ तरीके के होते हैं, जो कि होते हैं कि आपको काम ला दिया तो उन्होंने वो करना है। कुछ होते हैं जो कि काम लेकर आए तो दे थिंक डिफरेंटली कि यार, ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कुछ फ्लोज के अंदर। तो वो वहाँ अपना पॉइंट रेज कर देते हैं कि ये बेहतर तरीका नहीं है, हम इसकी वजह से हमारे कंज्यूमर्स अफेक्ट हो सकते हैं। तो एक ये ये वो गुड। इंजीनियर्स कर रहे होते हैं, ये इंजीनियर्स कर रहे होते हैं चैलेंज, कि कंज्यूमर इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, मतलब इट इज ओपन फॉर ऑल। हम यहाँ पर ये नहीं है कि इंजीनियर्स अगर कोई पॉइंट रेज कर दें तो कोई मसला होगा। इंजीनियर्स भी अपना कंसर्न रेज कर सकते हैं अगर, और वो कंसर्न एज एन क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर लेता है, फिर उसको सोचता है, अपने एनालिटिक्स देखता है पूरे जो भी प्रोडक्ट के चल रहे होते हैं, उसकी बेसिस पे फिर वो एक रीजन के साथ आते हैं कि भाई दिस इज द रीजन कि हम ये लेके जा रहे हैं। क्योंकि हम्म। अक्सर चीजें होती हैं जो इंजीनियर की नॉलेज में नहीं होती, वो कुछ ठीक है। लिमिटेड नॉलेज के साथ बता रहा होता है, लेकिन प्रोडक्ट को हर चीज की नॉलेज होती है क्योंकि वो हर किसी से कनेक्टेड होते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप पॉइंट रेज करते हो एक्सेप्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रोडक्ट आगे से बताते हैं प्रोडक्ट मैनेजर्स के, इस वजह से ये हमारी प्रायोरिटी है और इस तरह लेके चलना है रोड मैप को, तो इसलिए हम अभी इसको कैटर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ओके। काफी लाइक वेलकमिंग कल्चर है। आप अगर कोई अपना पॉइंट लेकर आते हो तो दे लाइक वेलकम इट, कुछ भी कोई भी आप पॉइंट कंसर्न लेकर आते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोल दिया ये करना है तो ये करना है, नहीं। अगर कोई, ये यूजुअली अगर, होता है, लाइक हाँ, मैंने तो काम नहीं किया काफ़ी, लाइक 3 साल हो गए मुझे पाकिस्तान इंडस्ट्री में नहीं काम किया मैंने, बट मैंने सुना है कि ये यूजुअली होता है, ये टॉक्सिक थोड़ा सा हो जाता है इंजीनियर्स के लिए, कि बस ये काम करना है तो करना है, राइट? एंड देन दे थिंक अबाउट लाइक iOS एंड्रॉयड हमेशा फड्डा चलता है इसमें, कि iOS में ये काम हो रहा है, एंड्रॉयड में नहीं हो रहा। यूजुअली एंड्रॉयड में सब काम हो रहा है, ये भी है। एंड्रॉयड iOS में नहीं हो रहा। सो समटाइम्स जब आपके जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, समटाइम्स दे आर नॉट दैट टेक्निकल, सो वो समझ नहीं पाते वो हम्म, चीज़ें। So I was thinking about if this is the case, but I think Agitech is really doing good in that sense, yes, right? कि वो चीज़ों को लेके समझते हैं। बहुत बहुत Similar ज्यादा। here in like I think in Germany it's the same. हमें काफ़ी फ्रीडम होता है किसी भी चीज़ पे, आप इजीली, छोटी कंपनीज में ज़्यादा होता है, बड़ी कंपनीज में क्योंकि प्रोसेसेस होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा चैलेंज करना किसी चीज़ को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ ये होता है, मतलब जब मैं पेपर शिफ्ट में काम कर रहा था तो उसमें हमें फ्रीडम थी कि हम किस तरीके से टाइमलाइंस डिसाइड करते हैं, हम क्या चीज़ प्रायोरिटाइज़ करते हैं। हाँ, हमें बग फिक्सेस करने होते थे एंड चीज़ें करनी होती थी, बट हमारे जितने भी हमने रिवैम्प किया था एक नया प्रोजेक्ट, सो उसमें हमने खुद से किया था डिज़ाइन। द बेस्ट थिंग अबाउट जर्मनी, लाइक वर्किंग इन जर्मनी एज़ इन जनरल, इज़ दैट कि चीज़ें काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, जो कि मुझे काफ़ी शॉक लगा था। मुझे लग रहा था जर्मन्स आर मोर लाइक रियली, कि आपको इस वक़्त आना है, इस वक़्त जाना है। तो मुझे थोड़ा-सा लगा था शुरू में, बट देन आई सी दैट कोविड के बाद से ये काफ़ी लाइक फ्लेक्सिबल हो गए इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको मीटिंग्स अटेंड करनी है एंड देन यू कैन वर्क फ्रॉम होम, और यू कैन कम इन द ऑफिस, एंड जब आपको मर्ज़ी है चले जाओ आप। आपको पेपर शिफ्ट मेरे साथ ऐसा होता था कि हमें 8 आवर्स पूरे करने होते थे, तो हम, क्योंकि टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर था हमारे पास, तो वो हम पे भी लागू होता था। तो वो थोड़ा-सा था कि चेक एंड बैलेंस होता था, अदरवाइज़ काम बहुत अच्छे तरीके से होता है, लाइक यू हैव ऑल द टाइम। प्रोडक्ट मैनेजर्स काफ़ी अच्छे होते हैं कि वो समझते हैं चीज़ों को,
कुछ मैनेजर्स अगर आपको मिल जाएँ, वो आपको टफ टाइम देते हैं चीज़ों पे। फॉर एग्ज़ाम्पल रिमोट वर्क, जब मैं कॉमजी में काम कर रहा था, तो रिमोट वर्क पे मेरे मैनेजर ने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया था कि यू नो उसको नहीं समझ में आती थी कि मैं क्यों काम कर रहा हूँ रिमोटली। सो वो हमेशा ये प्रेफ़र करता था कि मैं एटलीस्ट जर्मनी में रह के काम करूँ, बिकॉज़ ऑफ जीडीपीआर, जो इनका डेटा प्रोटेक्शन रूल्स हैं। सो ये भी प्रॉब्लम होती है। बट इन जनरल इफ यू आर वर्किंग रिमोट, फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग इट राइट नाउ विद Conto, मैनेजर्स काफ़ी चिल हैं, लाइक वो ऑल, क्योंकि एक कस्टम पॉलिसी बना चुके हैं, मेरा कस्टम कॉन्ट्रैक्ट है। सो उसमें ये होता है कि आप इजीली कहीं से भी काम कर सकते हो 6 महीने आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। सो एज इन जनरल आई थिंक जर्मनी का जो वर्क कल्चर है वो बहुत बहुत सुकून वाला है। लाइक 5 बजे के बाद आपको कोई तंग नहीं करेगा, एंड देन यू कैन लाइक ऑलवेज से कि यार मेरी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं या मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। सो यू जस्ट नीड टू टेल देम प्रायर टू लाइक व्हाट इज हैपनिंग। सो दे आर इजी, लाइक इजी सीन्स हैं। तो ये चीज़ काफ़ी आपने आपने टाइम ट्रैकिंग की बात करी, तो टाइम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से इंजीनियर्स काफ़ी एनॉय होते हैं। तो यस, यस। आपका क्या वो है कि लाइक मैं अपनी बात करूं पर्सनली, तो मुझे अगर कोई बहुत ज़्यादा मतलब लाइक माइक्रो मैनेज कर रहा हो, लाइक बिल्कुल एक एक चीज़, क्योंकि अच्छा ये इस पे बात करें ना, तो इस पे ऐसा होता है कि कुछ इंजीनियर्स की वजह से बाकी भी सब अफेक्ट हो रहे होते हैं, जो कि ओनरशिप यस, वाले इंजीनियर्स भी हैं। तो आई थिंक इट बीइंग डिपेंड्स, राइट? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आई थिंक ये मैंने इस पे बहुत सोचा है। लाइक शुरू में अगर मेरे दोस्त ये देख रहे हैं सारे कुलीग्स, मैं बहुत इधर-उधर की चीज़ें लाता था। लाइक वो हमेशा मुझे बोलते थे, "शायन तुम जो है ना बहुत चीज़ें लाते हो, ऐसे नहीं होता चीज़, है ना? कंपनीज़ को देखना होता है, लाइक उनको रिसोर्सेज़ को मेंटेन करना होता है, वरना रिसोर्सेज़ जो है ना कुछ ही कर लेंगे। वो जो है ना फिर काम 2 घंटे करेंगी, 6 घंटे वो बाहर घूमेंगी।" तो फिर मुझे थोड़ा-सा हुआ, हाँ यार, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है कि आपको बेसिकली देखो, ट्रस्ट डेवलप करना होता है आपको ना, एक डेवलपर को ट्रस्ट बिल्ड करना होता है अपनी टीम से कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ, वो मैं कर दूँगा, राइट? अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 5 दिन में काम कर दूँगा, तो मैं कर दूँगा, राइट? देन इट डज़न्ट मैटर कि मेरा टाइम ट्रैक हो रहा है, नहीं हो रहा। बट अगर आप ये चीज़ें ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स ऐसे निकाल लो ना, जिसमें आपने टफ डेडलाइन्स को मीट किया है, देन आपको कोई तंग नहीं करता। हाँ, अगर आप शुरू से ये चीज़ कर रहे हो कि यार टाइम ट्रैक क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? आई थिंक उसमें फिर प्रॉब्लम होती है। और ये चीज़ फिर जो है ना आपके एचआर वगैरह भी देख रहे होते हैं कि क्योंकि एचआर भी यार मतलब उनको वो एक मीडिएटर होते हैं बिटवीन मैनेजर्स और सी लेवल कंपनी के, और देन यू हैव इंजीनियर्स, राइट? सो समटाइम्स आई थिंक इट्स गुड इन अ वे दैट अगर कोई आपके पास इंजीनियर्स हैं जो कि रिमोट वर्क कर रहे हैं, एंड देन दे आर जस्ट स्टार्टिंग लाइक प्रोबेशन, सो उसके लिए ट्रैक करना इट्स इम्पोर्टेंट ऑब्वियसली। बट अगेन जब आपको पता लग जाए कि ये बंदा या जो भी है ये ये ट्रस्टवर्दी है और ये अपने काम को सही तरीके से कर देता है, ये प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हो या कैसे काम कर रहे हो, तो प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। लाइक किस तरीके से आप अपने आप को टाइम ब्लॉक करते हो चीज़ों को, आप एक चीज़ को किस तरीके से, अगर आपके पास 3 चीज़ें आ गई हैं तो आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। सो इट्स इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरी अप्रोच होती है, मैं टाइम ब्लॉक्स यूज़ करता हूँ, राइट? कि मैं फोकस टाइम, मेरे 2 घंटे का फोकस टाइम है, तो मैं स्लैक बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ें बतानी होती है। लाइक मेरा मैनेजर जब मैं कहीं जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कल मैं जुम्मा पढ़ने गया, तो मेरे पास ब्लॉक्स होते हैं। लाइक मैंने सबको बताया हुआ है कि ये 2 घंटे मेरे पीरियड्स का टाइम है, सो मैं इसमें अवेलेबल नहीं हूँगा। तो आपको बहुत पहले समझाना होता है। फॉर एग्जांपल मेरे मैनेजर को नहीं पता था कि इस्लाम के बारे में, कि ये क्या है, तुम नमाज़ क्यों पढ़ते हो ये? तो मैंने उसको बताया प्रॉपर कि नमाज़ ये होती है, और मैंने उसको उम्रा के बारे में बताया। मैंने बोला मेरा लाइक प्लान बन रहा है एंड दिस एंड दैट। सो वो बोलता है क्या होता है मुझे बताओ। तो बताना पड़ता है चीज़ों को ना, आप अगर जितना जल्दी क्लियर कर दो ना, उतना इम्पोर्टेंट होता है चीज़ों को। एंड नहीं और ये चीज़ भी देखी है मैंने कि आप समझते हो, क्या अज़्यूम करते हो आप चीज़ों को ना कि इनको समझ में आ जाएगी ये चीज़, नहीं, आपको ज़ीरो से जो है ना हर किसी को समझाना होता है कि ये मेरी यस। एक्सपेक्टेशंस हैं और ये मैं चाह रहा हूँ, तो क्या ये चीज़ हो सकती है? येस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है आई थिंक। वाक़ई ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो ये अज़्यूम वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा होता है कि अज़्यूम कर लेते हैं, लेकिन कम्युनिकेट करने में ना काफ़ी गैप आ जाता है। तो ये बहुत येस, अच्छा है कि लाइक आप जो भी करने जा रहे हो पहले ही एक इन्फॉर्म कर दो। तो हमारे येस, यहाँ पर भी यही है, लाइक आप सिक लीव्स ले रहे हो या कोई भी चीज़ पे जा रहे हो या कोई भी आप आगे आपका प्लान है, आप पहले ही इन्फॉर्म कर दो, तो कोई कुछ इस पे वो नहीं करता। लाइक कोई टास्क भी आ रहा है ना, अगर कोई, तो अगर आपकी लीव्स हैं, डिसाइडेड हैं,
तो उस पे कोई मसला नहीं करते, रोड मैप आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन ये कि आपको लीज में कोई वो नहीं करते, परेशान नहीं अच्छा। करते। तो यस, ये है। ये इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये हर चीज में इंपॉर्टेंट है, लाइक फ्रॉम सॉफ्ट स्किल्स के आप सिग्नल्स देते हो, राइट? अगर आप रिमोट वर्क कर रहे हो तो आप स्लैक पे आप सिग्नल्स देते हो कि अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा फोकस टाइम है, अभी मैं कहीं गया हुआ हूँ, मैं लंच पे गया हुआ हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना टाइम सेट किया हुआ है कि मैं इस टाइम से लेके इस टाइम अवेलेबल होता हूँ एंड मेरा एंड ऑफ डे ये है। तो उनको पता यस। होता है शायद 5:30 के बाद अवेलेबल नहीं है, तो मुझे वो मैसेज नहीं करते, या मैसेज करते भी हैं तो वो नोटिफाइड नहीं जाता। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट, और ये यही सेम चीज़ आपको अपने, जब आप कोई फीचर बना रहे हो या कुछ भी फीचर डेवलप कर रहे हो, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट अगर आप बैक एंड इंजीनियर से बात कर रहे हो, सो अज्यूम नहीं करना कोई चीज़ कि ये आ जाएगी, ये ऑप्शनल है या ये रिक्वायर्ड है फील्ड, इससे क्रैश प्रोड्यूस हो सकता है, नहीं हो सकता। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ जो है ना उससे पूछो कि क्या चीज़ मेरे पास आएगी, क्या चीज़ मैंने भेजनी है। सो असम्पशन करना ना बहुत मुश्किल होता है, लाइक ये चीज़ बहुत आपको अपने प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में जो है ना आपको बहुत लाइक मरवा सकती है अगर आप अज्यूम करके चलते हो। क्योंकि मुझे मेरा मैनेजर जो है ना गुद्दी से पकड़ लेता है, बोलता है भाई कि तुमने अज्यूम कैसे किया ये चीज़, आप पूछो बैकएंड से। मुझे बहुत दफ़ा उसने किया है, मतलब मेरा मैनेजर मुझे ये बोलता है, शायद मैं उस मैं एक बताता हूँ तुम्हें स्टोरी। मैं फीचर कर रहा था, तो फीचर मेरा डेवलप हो गया एंड देन मैं क्यूए कर रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्यूए नहीं होता, तो क्यूए हमें ही करना होता है। तो क्यूए में क्या किया मैंने, मैं डिबग बिल्ड, मतलब मैं एक्सकोड पे ही क्यूए कर रहा था। तो मेरा मैनेजर बोलता है कि शायन बिल्ड कहाँ है? मैंने बोला बिल्ड तो नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तो मुझे बोलता है शायन, नो 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 नो, ऐसे नहीं करना, व्हाई यू आर डूइंग दिस, लाइक तुम एक्सकोड से क्यों अपनी बिल्ड को टेस्ट कर रहे हो? यू शुड डू इट लाइक, हमारे पास दो तरीके की ऑप्शंस हैं, एक टेस्ट फ्लाइट है और एक ब्राउजर स्टैक है। सो मोस्ट प्रॉब्लली तुम ब्राउजर स्टैक पे करोगे तो रियल डिवाइस पे टेस्ट होगी, और तुम्हें पता होगा तुमने ब्लॉक किया है कोड, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई चीज़ देखी एक्सकोड में और तुमने फॉरन से कर दी सॉल्व ना उसको, अब तुमने ब्लॉक नहीं किया उस चीज़ को। होता उसने बहुत अच्छी अप्रोच बताई कि शायद अपने कोड को ब्लॉक करो, लाइक ये चीज़ तक पुश कर दिया है तुमने, एंड देन ब्राउज़र स्टैक पे जाओ और सारे जो भी बग्स तुम्हें मिल रहे हैं वो तुम लिखो अपने पास। एंड वंस यू आर डन कि यार ये मेरा क्यूए हो गया है प्रॉपर, देन आप उसको फिक्स करके दोबारा उसको ऐसे ही टेस्ट करो। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अज्यूम नहीं करो, आप चीज़ों को यस। एक तरीके से टेस्ट करो, सो उससे हेल्प होती है। और बहुत यहाँ पे अच्छा। काफ़ी मैनेजर स्ट्रेट हैं काफ़ी, लाइक वो सीधा बता देते हैं, फीडबैक दे देते हैं आपको शायद कि तुमने ये भंड मारा है या गलत किया है ये। पाकिस्तान में थोड़ा मैंने देखा था कि थोड़ा सा झिझकते हैं, वो ये देख रहे होते हैं चलो यार इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, या ये अपना ही बंदा है तो इसको कुछ नहीं बोलो, इसको इसको जो बुरा लग जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बुरा नहीं लगता, यहाँ पे बस ट्रांसपेरेंसी का वर्ड यूज करते हैं कि ट्रांसपेरेंट बी, इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में कि आप जो कर रहे हो वो आप सही कर रहे हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट। ये बहुत ओके। अच्छी, लाइक फीडबैक आपके पास तो, लाइक आते, आप अगर कोई नहीं भी दे रहे ना, आप उसको खुद पूछना भी चाहिए, मैं तो कहता हूँ। यस। कि यस। यहाँ यहाँ पे लाइक मैं बात करूँ ना अगर, तो मैं खुद क्या करता हूँ, मुझे लगता है कि लोग थोड़ा ना बताते हुए वो करते हैं कि यार इसको मोरल डाउन हो जाएगा या कुछ। यस। तो मैं लेकिन मेरी अप्रोच क्या रहती है, मैं उनसे खुद कलेक्ट करता हूँ, लाइक कुछ भी मैं बोलता हूँ कि ये, लाइक इफ अगर कोई ऐसी चीज़ भी है ना जो आपको लगती है कि बुरी है और मुझे बुरा लगेगी, आप सोचो नहीं, आप बता दो। क्योंकि कुछ चीज़ें, अच्छा इसमें मसला ये रहता है कि आपको जब पता चलेगी तभी तो आप वो इम्प्रूव करोगे ना। तो इसलिए फीडबैक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स, कि यार ये चीज़ इम्प्रूव करने वाली है आपकी। तो यस। फीडबैक्स को मैं कहता हूँ कि लाइक अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप एक्सपीरियंस भी हो, तो आप अपने सीनियर्स से फीडबैक लेते रहो। तो ये आपके लिए काफ़ी एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट रहती है। Yes. Let's move on to like the other questions that I think we have in store. Like, what are the biggest challenges one could face in job search? Like, okay, so if we talk about like EU, I think one of the biggest challenges is that shortlisting your resume. Like, आपने कहीं apply किया है तो आपकी resume कैसे shortlist होगी, right? So, for example, like you have this, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक जो आपकी रेज्यूमे होनी चाहिए वो डिपेंड करती है कि आप कहाँ अप्लाई कर रहे हो। तो अपनी रेज्यूमे में लाइक सारी चीज़ें नहीं डालनी, आपने वही चीज़ डालनी है जो रेलेवेंट है टू दैट पोजीशन। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल डेवलपर हो तो आप एंड्रॉयड iOS की चीज़ें डालो,
आप बैकएंड की भी डाल सकते हो, बट अपने और एक्सपीरियंसेस मत डालो। जैसे आपने अगर कहीं कॉमर्स में काम किया है, कहीं काम किया है, सो इट डजेंट मैटर, राइट? तो मेक श्योर कि आपकी सीवी 2 पेजेस से ज़्यादा ना हो। अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, सो वो आप यू नो अलग तरीके से भेज सकते हो। आपका कवर लेटर होना चाहिए, राइट? रेज्यूमे के साथ कवर लेटर इज सो इम्पॉर्टेंट। लाइक रेज्यूमे की बात करते हैं, आई थिंक कवर लेटर में आपका सब कुछ समराइज होना चाहिए। एंड ऑलवेज यूज नंबर्स के अगर फॉर एग्जांपल आप iOS डेवलपर हो या आप बैकएंड इंजीनियर हो, आपने कोई चीज़ की है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। सो मेक श्योर दैट यू शो नंबर्स के मैंने 20% रिड्यूस कर दी है कोई चीज़, या हमने इंक्रीज कर दी है यूज़र बेस। दैट्स सो इम्पॉर्टेंट, राइट? सिर्फ मैं ये लिख रहा हूँ कि मैंने एप्लीकेशंस बनाई हैं, मैंने इतनी एप्लीकेशंस बना दी हैं, इट डजेंट मैटर टू दैम, राइट? कि वो चाहते हैं कि आपने एप्लीकेशन किया क्या है अंदर, राइट? व्हाट यू मेड, लाइक what impact did you मतलब create, एक right? बिज़नेस वैल्यू क्या जनरेट करी आपने? अपना जो काम किया, Yes, उसमें आपने एक लाइक बिज़नेस वैल्यू क्या जनरेट हुई या प्रोडक्ट को क्या yes, फ़ायदा? एग्जैक्टली। सो मेक श्योर दैट कि आप अपनी रेज्यूमे में ये चीज़ें डालें। एंड कोशिश करेंगे, फिर दुआ करेंगे इंटरव्यू कॉल आ जाए आपको। ऑल्सो अगर फॉर एग्जांपल मैं फिनटेक में अप्लाई कर रहा था, तो मैंने मेरा जो वेरीपाक का एक्सपीरियंस था, मैंने वो बहुत अच्छे तरीके से लिखा था। तो मेक श्योर कि अगर कोई कंपनी आपकी डोमेन जो जिसमें आपने काम किया है उसमें चीज़ें ज़्यादा डालें, और अपने कवर लेटर में भी ये चीज़ें डालें। क्योंकि मोस्टली जो है ना, जो मैंने देखा कॉन्टो में भी ना, एचआर जो है उन्हीं को कंसिडर करती हैं जो उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में पूरा उतर रहे होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल किसी ने फिनटेक में काम किया है, सो वो उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। तो ये हुँ, बाइस्ड होता है एचआर्स का। अदर देन दैट, वे टू फाइंड जॉब, वे टू फाइंड लाइक कंपनीज। सो एक गिटहब रिपॉजिटरी हम इस पे वो कर देंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन में जब भी हम ये इसको अपलोड करेंगे तो हम डाल देंगे वो। लिंक्डइन कनेक्शंस हैं, कनेक्शंस बनाओ आप। और एचआर, इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि आपको जो है ना ऐसे हिडन जेम्स ढूंढने होते हैं। लाइक ऐसे लड़के लड़कियां ढूंढो जो काम कर रहे हैं ईयू में या कहीं भी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और उनसे बात करो। यूजली जो आपको फेसबुक पे, इन पे जो काफी लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे वीडियोस होती है ना, वहां पे लाइक बड़ा रश होता है, राइट? हुँ, आप अपने लिंक्डइन कनेक्शंस बनाओ और ऐसे लोगों को अप्रोच करो जो आपकी लाइक माइंडेड है, आपकी डोमेन में काम कर रहे हैं। तो उनसे आप पूछो, आप उनसे क्वेश्चन करो। लाइक आई थिंक हमारे यहाँ पे कल्चर नहीं है क्वेश्चन करने का, कि सिंपल आप कर लो क्वेश्चन कि यार मैं चाह रहा हूँ मूव होना, तो कैसे हूँ, राइट? एंड अपना क्वेश्चन काफी स्पेसिफिक करो, राइट? डायरेक्ट हो जाओ। मैंने देखा है लोग सलाम दुआ कर रहे होते हैं, एंड देन दे आस्क के किस तरीके से क्या करना है, मेरी रेज्यूमे वो कर दें, रिव्यू कर दें। आई थिंक ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए। आप ये पूछ सकते हो कि हाँ यार, आपकी कंपनी में जॉब है, या मैं कैसे अप्लाई करूँ, कोई मुझे रिकमेंड कर दो। इस तरीके के स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं ना, देन मुझसे काफ़ी लोग करते हैं, तो मैं आंसर कर देता हूँ उनका। बाकी रही बात कंपनीज़ की और कहाँ से आप सर्च कर सकते हो जॉब्स, तो ग्लासडोर है। ग्लासडोर पे एक ट्रिक मैं जो यूज़ करता था, वो यूज़ करता था, ग्लासडोर पे एचआर के ईमेल्स होते हैं, हुँ, आप उसको कलेक्ट करो और उसको डायरेक्ट ईमेल कर दो। दैट इट्स लाइक ये एक रिस्की भी होता है, बट अगेन लाइक मुझे काफ़ी एचआर ने ऐसे ही अप्रोच किया था। लाइक मैंने उनको ईमेल की थी, एंड देन दे केम बैक टू मी। और या तो मैंने लिंक्डइन पे उनको मैसेज किया था, एंड देन दे केम बैक टू मी। उसके अलावा स्टेपस्टोन है, जिंक, इंडीड है, एंजल लिस्ट है। आई थिंक एंजल लिस्ट अब चेंज हो चुका है। एंजल लिस्ट इज ऑल्सो रियली गुड। लाइक मैंने शाजेब को हायर किया था फ्रॉम एंजल लिस्ट। हमारी कंपनी में जॉब थी जूनियर आईओएस की, तो शाजेब इस्लामाबाद का लड़का, काफ़ी अच्छा लड़का था, उसको मैंने हायर किया था ऐसे ही। तो इट्स गुड। बाकी लैंग्वेज हम बात कर चुके हैं। लैंग्वेज का होता है, जर्मन इज नीडेड फॉर वर्क कल्चर, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि कहाँ काम कर रहे हो। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो इट डजेंट मैटर। लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी, कॉन्टो में हम लोग इंग्लिश ही बोलते हैं। हमें ये बोला जाता है कि आप सीखो, ना हमें बोला जाता है आप, हमें ना कोई कोर्स किया ऑफर किया जाता है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अगर किसी जर्मन कंपनी में काम कर रहे हो तो दे वुड डेफिनेटली इंकरेज यू टू लर्न जर्मन एंड ऑल। रही बात जॉब सर्च के बाद रीलोकेशन की, इस ये बहुत बड़ा टॉपिक है। आई थिंक मूविंग टू फ्रॉम पाकिस्तान टू अब्रॉड, आई थिंक विल डिस्कस दिस। सो मैंने कैसे जॉब सर्च की थी, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। इस पे कोई क्वेश्चन है तुम्हारा, करीम? हाँ, आप लाइक आपने मूव कर रहे थे यहाँ से, आपने प्लान किया मूव करने का, हम्म, तो ज़ाहिर है आपने हम्म, काफ़ी चैलेंजेस फेस करे होंगे।
और हम्म, लाइक अभी आपने जाते ही इंटरव्यूज दिए, या आपने लाइक यू फर्स्ट लुक फॉर द मार्केट के यार इधर इस लाइक रीजन वाइज आपने फोकस किया, या आपने कंपनीज ढूंढना शुरू की, लाइक अप्रोच क्या यूज करी आपने एड्रेस करने के लिए? एक तो आपने बताया लाइक वी लुक फॉर द, हमने देखा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं आपके पास, हम्म, इंडीड और ग्लासडोर, लेकिन हम्म। इसके अलावा आपने और वहाँ जाने के बाद किस तरह हर्ट की, लाइक फिजिकली जा जा कर किया, या आपने ये करते रहे लाइक क्या आपने ईमेल से ही अप्रोच करके ही अपनी जॉब जितने भी इंटरव्यूज दिए यार वो? मैंने जो है ना, मैं हमेशा करता था गूगल सर्च, राइट। मैं गूगल जॉब पे जाता था, फिर मुझे और ग्लासडोर, इंडीड, लिंक्डइन, एंड एक और चीज़ ये भी होती है कि आप कोलीग से अपने डिसाइड करो। फॉर एग्जांपल हमारे काफ़ी सारे लोग अप्लाई कर रहे थे, तो फॉर एग्जांपल हमारा रूल होता था ये कि अगर तुम्हारा वहाँ नहीं हुआ है तो तुमने मुझे रिकमेंड करना है, राइट। सो बेसिकली अब चूंकि काफ़ी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जो है ना ये एक पूरा सर्किल बनाओ और क्लियर रखो चीज़ों को ना, कि फॉर एग्जांपल मेरा कहीं नहीं हुआ तो मैं किसी को कर दूंगा रिकमेंड। तो इम्पॉर्टेंट ये होता है, ये भी बहुत चीज़ इम्पॉर्टेंट है। बाकी आपकी लिंक्डइन इम्पॉर्टेंट है। देन जैसे आप ग्लासडोर पे गए, ग्लासडोर पे आपने सर्च किया, लाइक आपको ईयू मार्केट में जाना है, और अपना सर्किल बड़ा रखो। लाइक सिर्फ मैंने बहुत सारे लड़के देखे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बर्लिन जाना चाहते हैं, कि यार मैं बर्लिन आना चाहता हूँ, मुझे नहीं करना कहीं और जॉब। मेरे केस में जो मैंने किया था, मुझे नखरा नहीं था कि मुझे जर्मनी जाना है। मैं स्टोरी भी सुनाऊंगा कि मैं ऑस्ट्रिया भी जा सकता था, बट वो थोड़ा मसला हो गया। तो मैंने ईयू रखा था। ईयू आप फिल्टर में ईयू रखो, यूरोपीय यूनियन, तो उसमें आपके सब आ जाते हैं, शेंजन स्टेट्स आ जाती हैं, स्वीडन, एंड देन यू हैव ऑल द मेंबर्स, राइट। स्वीडन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, नेदरलैंड, नेदरलैंड इज ऑल्सो गुड फॉर इंग्लिश स्पीकिंग, एंड देन यू हैव यूके ऑल्सो। सो अपना होराइजन ब्रॉड रखो। अपनी जो जॉब सर्च है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक, लाइक आप पोलैंड जा सकते हो, एंड देन यू हैव ईस्टर्न कंट्रीज हैं डिफरेंट, तो चेक रिपब्लिक, एंड देन यू हैव ऑस्ट्रिया, यू हैव इटली। स्पेन काफ़ी अच्छा है, स्पेन में मेरे एक दो दोस्त गए हैं, स्पेन, बार्सिलोना, मैड्रिड, यहाँ पे लिस्बन हो गया, पुर्तगाल हो गया, दो लड़के वहाँ काम कर रहे हैं। सो हमेशा ट्राई करो कि अपनी जॉब सर्च इतना बड़ा रखो ताकि आपको इंटरव्यूज तो कॉल जाएं, एंड देन यू कुड डू एक्चुअली स्टार्ट द प्रोसेस। यूजली लोग ये नहीं करते, लोग सिर्फ जर्मनी जाना चाह रहे होते हैं। तो लाइक ये आपको बिल्कुल ब्रॉड माइंड रखना है, आपने वो नहीं रखना यस, है कि आपने भाई कि आप एक ही रीजन या एक ही उसको टारगेट नहीं करना, आपने फोकस करना है यस, ईयू। तो आप ये रख के यस। आपने स्टार्ट किया था लाइक? क्योंकि प्रोसेस प्रोसेस सबका सेम होता है, ब्लू कार्ड का प्रोसेस सबका सेम है। तो बेबी स्टेप के लिए काफ़ी अच्छा है। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सिर्फ ये देखो कि आपका बेबी स्टेप है ये, लाइक आप जा रहे हो, अगर आप 40, 45, 50 हज़ार यूरो भी जॉब मिल रही है आपको, दैट्स गुड इनफ फॉर यू। मैंने देखा है कुछ सीनियर्स को 70, 75 से नीचे आते ही नहीं है। मैं बोलता हूँ यार आप चले जाओ। हाँ, जिसको लत लग गई है, जिसको लग गई है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के 3, 4 हज़ार डॉलर कमा रहा हूँ, वो कभी नहीं आएगा, और मैं उसको रिकमेंड करता भी नहीं हूँ कि इस तरीके से आए। हाँ, अगर कोई बंदा सिर्फ 2 लाख 3 लाख कमा रहा है, एंड देन ऑब्वियसली बात है, मुश्किल हो जाता है रहना। देन आई वुड रिकमेंड कि आप बेबी स्टेप के लिए ऐसे कर सकते हो। एंड जॉब सर्च बेसिकली डिपेंड करता है, आपकी एक आर्ट है ये, तो वो आर्ट सीखने में टाइम लगता है कि कैसे आपको लोगों से इंफॉर्मेशन लेनी है, एंड देन अपने लिए उसको यूज़ करना है। राइट। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ कि यहाँ पर किस हम्म, तरह से, तो यहाँ पर भी हमारे पास यही स्ट्रेटजीज होती हैं, लाइक आप लिंक्डइन पर पोस्ट करो, अपनी एक विजिबिलिटी रखो, क्यों? और इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, लाइक आप प्रोफाइल्स अपनी वहाँ मेंटेन कर सकते हो। एक तो लाइक स्टैक ओवरफ्लो भी है, वो भी काफ़ी हम्म। मैटर करता है आप बाहर के उस पे, कि लाइक यस, आपने एक प्रोफाइल बनाई हुई, आप आंसर्स कर रहे हो, तो पता चलता है कि ये एक डेव जो है वो कितने लाइक कितना एक्सपर्ट है। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नहीं आती हैं आपके पास, एप्पल लॉन्च करता है, वो वेल नोन नहीं होती डेव्स को, लेकिन अगर आप आपके अंदर एक नेचर है एक्सप्लोर करने की, देखने की कि क्या नई नई चीज़ें फीचर्स आ रही हैं, तो वो आप उनको एड्रेस कर सकते हो वहाँ पे, और वहाँ आपको प्लस पॉइंट मिलते हैं, तो आपकी एक प्रोफाइल बिल्ड हो रही होती है। इसी तरह बात यस। करें तो आप गिटअप पे भी अपनी एक पूरी अपनी रेपोस के साथ आप जो भी काम कर रहे हो वो आप मेंटेन कर सकते हो। तो एक प्रोफाइल बनाना, आपके पास ऑलरेडी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उस पे आपका प्रोफाइल बनाना काफ़ी मैटर करता है, और लिंक्डइन पे आप जितनी एक विजिबिलिटी रखोगे
तो उतना यस। आपके लिए रिक्रूटर्स के आसानी रहती है एक शॉर्टलिस्ट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये रिसोर्स वाकई हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे उतर रहा है या नहीं उतर रहा। तो आई थिंक ये ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात की है लिंक्डइन वाली ना, ये आई थिंक सबको पता है ये चीज़, ये कोई अब अचंभे वाली बात नहीं है कि आपको लिंक्डइन को यूज़ नहीं करना। आई थिंक जब पेपर शिफ्ट में मैं था, मुझे काफ़ी ये अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली थी कि एज अ सीनियर मैं एचआर वाले काम कर रहा था, कुछ छोटी कंपनी थी। मेरा ये होता था कि जब हमें कोई हायर करना होता था सीनियर, आई थिंक हम सीनियर डेवलपर 2 हायर किए थे हमने। उसमें हमने क्या किया था, हम एंजल लिस्ट यूज़ करते थे एंड देन हम उसकी लिंक्डइन पे जाते थे और चेक करते थे कि लिंक्डइन पे कितना घोस्टेड तो नहीं है, कि मतलब सिर्फ घोस्ट बना हुआ है, राइट? चाइनीज़ बहुत अप्लाई करते थे, इंडियंस बहुत अप्लाई करते थे। सो जो पहली चीज़ देखते थे ना हम, वो देखते थे सॉफ्ट स्किल्स, कि अगला बंदा क्या करता है अपनी लाइफ में, राइट? कि वो लिंक्डइन पे ऑन है, गिटहब उसका कैसे मेंटेन्ड है। गिटहब बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो हमारे यस। जो टेक्निकल लीड था ना, वो गिटहब को बड़ा प्रेफर करता था, गिटहब पे क्या है प्रोजेक्ट, निकालो उसके प्रोजेक्ट्स और देखो। एंड बिलीव मी, आपको लगता है कि एचआर टाइम ही लगाते हैं रिजेक्ट करने में, बेसिकली टाइम लगाते हैं रिजेक्ट करने में, ऐसे कोई रिजेक्ट नहीं करता किसी भी, अनलेस अनटिल वो बहुत बड़ी कंपनीज हो। मुझे बड़ी कंपनीज का नहीं पता, अमेजोन, मेटा का, बट जो नॉर्मल छोटी कंपनीज होती हैं, वो हर बंदे को रिजेक्ट करने से पहले देखती हैं। गिटअप चेक करते थे हम उसका, हम देखते थे कि बंदा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एंड देन हम उस पर इन्वेस्ट करते थे इंटरव्यू कॉल, राइट? क्योंकि अगर आप 15 मिनट लगा के उसकी पूरी स्किम कर लो थ्रू कि क्या करना है, वो इंपॉर्टेंट रहता है, रादर देन हम उसको एचआर तक लेके जाएं और एचआर फिर आधा पौन घंटा उस पर जाया करे। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें पहले से शो करो। एक और अच्छा चीज़ जो ये मैं अपनी, हाँ सॉरी। अच्छा ये बोलो। इतनी कॉमन चीज़ है लिंक्डइन वाली, लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ कि डेव्स हैं उनको लाइक दे आर बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लेकिन क्या है कि वो अपनी स्किल्स ना बताते नहीं है, लाइक वो हेजिटेट करते हैं शेयर करने में। और वैसे ऐसा नहीं कि दे डोंट वांट टू शेयर, लेकिन उनके अंदर एक इस चीज़ की ना एक लैकनेस होती है। तो मैं मतलब बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, वो मैक्सिमम रखें, मतलब इसको बैलेंस रखें चीज़ का, लेकिन आप ज़रूर अपनी जो भी आपकी स्किल्स हैं, उसको एक पोर्ट्रे ज़रूर करें, बताएँ और शेयर ज़रूर करें जितने भी आगे डेव्स और इंजीनियर्स हैं। मैं आपको एक अपनी एक अभी बताता हूँ मज़े की बात। मैं जैसे पोस्ट कर रहा होता हूँ लिंक्डइन पे, तो मैंने एक लोडर पोस्ट किया था, बहुत सिंपल सा था। तो उस पे किसी को एक आइडिया आया, उसने मतलब अपनी प्रोडक्ट के लिए उसने बताया कि मतलब एक सिर्फ एक लोडर से उसको हेल्प हो गई कि अपने प्रोडक्ट के अंदर एक कैसे फिट इन करना है, कि वो एक कस्टम बना सकता है अपना, उसको कोई थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। तो लाइक छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, वो दूसरों को हेल्प भी करती है और आपको पर्सनली भी हेल्प कर लेती है। तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा कि जो भी लाइक आप कर रहे हो, आप शेयर करो उसको लिंक्डइन पे और अच्छा, मतलब इससे इससे एक चीज़ मुझे याद आई है, इससे एक चीज़ याद आई है मुझे, कि अगर कोई एचआर आपको अप्रोच करता है ना इंटरव्यू के लिए, और आप पहले एचआर इंटरव्यू में जाते हो, यूजुअली पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर अब क्या हो रहा है, बट यूजुअली एचआर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता था, एचआर सिर्फ आपको डेलीगेट करता है कि चले हम आपका टेक्निकल इंटरव्यू कंडक्ट कर लेते हैं। या एचआर अगर इंटरव्यू करता भी है तो सिर्फ वो सैलरी पूछता है आपसे, और आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, राइट? इन जर्मनी एचआर बेसिकली फिल्टर आउट करता है कि आप हमारी कंपनी के लिए कितना फिट हो। तो एचआर बेसिकली आप कंपनी की जो प्रोफाइल पढ़ के जाएं। एंड आईटी वालों के लिए ये चीज़ होती है कि हर कंपनी का एक ब्लॉग पोस्ट होता है जिसमें वो टेक्निकल चीज़ें पोस्ट करते हैं, राइट? सो वो चीज़ रीड करके जाएं। फॉर एग्जांपल कोई वो क्या आर्किटेक्चर यूज़ कर रहे हैं, वीवीएम, एमवीएमसी, एंड वो अभी क्या कर रहे हैं, उनमें क्या उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की है। कोई सीनियर होता है लिंक्डइन पे, तो वो यूजुअली कंपनी की चीज़ें ही पोस्ट कर रहा होता है मीडियम पे, ये चीज़ें। सो उसको आप फॉलो करें। देन ये चीज़ बड़ी इम्पैक्टफुल होती है। जब मेरा कॉन्टो में हो रहा था, कॉन्टो का प्रोसेस मैं बताता हूँ। उसमें ये हुआ था कि जो बारबरा एचआर थी, यार वो बहुत इन थी, लाइक मुझे लग रहा था कि मेरा टेक्निकल इंटरव्यू हो रहा है। उसने अच्छा, मेरे साथ एक एक घंटे की कन्वर्सेशन की है। मेरा इतना बड़ा एचआर इंटरव्यू कभी नहीं हुआ।
तो उसने मुझसे पूछा कि शायन मोटिवेशन क्या है, जॉब क्यों स्विच कर रहे हो, और अभी आपने स्विच की है जॉब तो क्यों कर रहे हो? तो मैंने उसको बताया मार्केट की कंडीशंस की वजह से मुझे जॉब स्विच करनी पड़ रही है। एंड इंटेग्रिटी रखो, लाइक ऑनेस्ट रहो, जो चीज़ नहीं पता बोल दोगे नहीं यस, पता, राइट? तो उसने मुझसे यूनिट टेस्टिंग के बारे में पूछा, उसने मुझसे पूछा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो? अच्छा, ये सारे क्वेश्चंस आपको टिप पे होने चाहिए आपके ना, और ये चीज़ें ऑनेस्टी बेस पे होने चाहिए, कोई एग्ज़ाम्पल की बेस पे होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ कि आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करते हो? सो गिव देम एग्ज़ाम्पल, राइट? कि मेरे साथ ये इश्यू हुआ था और मैंने ऐसे सॉल्व किया था। ये नहीं बोलें कि मैंने स्टार इम्प्लीमेंटेशन, एक स्टार मेथोडोलॉजी होती है जिसमें आप वो पूरा वो एक एब्रिविएशन है पूरी। अगर उसको उस तरीके से आंसर दोगे ना तो वो समझ जाएगा इसने रट के आया हुआ है, राइट? तो गिव देम यस। एग्जांपल्स, राइट? कि फॉर एग्जांपल मैं हमेशा बात करता हूँ डिजाइनर्स वर्सेस इंजीनियर्स की, कि डिजाइनर इंजीनियर्स के बीच में जो है ना बहुत होता है कॉन्फ्लिक्ट ना, तो उसको हुँ, किस तरीके से रिजॉल्व करना होता है। तो वन ऑफ द अप्रोचेस दैट आई यूज इज बेसिकली ऑब्जेक्टिवली देखो चीज़ों को ना, कि ऑब्जेक्टिव क्या हासिल करना है, एंड देन यू फाइंड मिडिल ग्राउंड इन दैट वे। दोनों दोनों गलत नहीं होते, अपनी अपनी जगह शायद मे बी पॉसिबल दोनों सही हों। ऑब्जेक्टिवली अगर चीज़ों को देखोगे, अगर आप सब्जेक्टिवली देखोगे कि मेरी टीम ये चाहती है और आपकी टीम ये चाहती है, तो वो गलत हो जाता है, राइट? तो गिव देम एग्जांपल्स। एंड जो चीज़ के बारे में नहीं पता, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया है, सो आप मना कर दो कि मैंने काम नहीं किया है या मैंने सिर्फ इसको लर्न किया है। एचआर बहुत एक्सपीरियंस होते हैं ये आइडेंटिफाई करने में कि कौन क्या फेंक रहा है और किसने किस पे काम किया है, राइट? सो इजीली। एंड ऑल्सो दे वुड आस्क यू अबाउट डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी सेशंस, राइट? कि आप किस तरीके से अपडेट रहते हो अपने आप में। यार मैंने जब मैं मेरा पेपरशिप में हम लोग इंटरव्यूज करते थे, तो उसमें हमने लाइक टॉप नॉच कंपनीज, नाम नहीं लेना चाहिए, बट यही बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस इनके इंजीनियर्स के साथ हमने इंटरव्यूज किए थे। एंड जब हमसे ये पूछते थे ना कि आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हो, दे हुँ, वुड प्रोबेबली से कि यार हम आर्टिकल्स पढ़ते हैं, हम ये करते हैं। उनको डब्ल्यूडब्ल्यूडीसी की सेशंस के बारे में मोस्टली को नहीं पता होता था, राइट? दे वोंट फॉलो। और जो देखता भी था ना, तो हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते थे कि कौन सा सेशन आपका बेस्ट रहा है, राइट? कौन से सेशंस आपने देखे हैं? एंड दे वुड लाइक नॉट से एनीथिंग, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट इतनी चीज़ें नहीं होती, बट एट द सेम टाइम जब आप जो कंपनीज हायर एंड टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही होती है, जैसे स्विफ्ट यूआई पे काम कर रही है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज पे हुँ। काम कर रही है, दे वुड रियली गिव यू टफ टाइम इन दिस, लाइक सिंपल क्वेश्चंस करेंगे आपसे। वो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट के क्या टेक्नोलॉजीज नहीं हैं, और एचआर आपसे क्वेश्चन कर सकता है सारे। फॉर एग्जाम्पल हमारा एचआर क्वेश्चन किया करता था कि एक्सप्लेन टू अ नॉन टेक्निकल गाय अबाउट टेस्ट कवरेज, कि टेस्ट कवरेज क्या होती है एक्सकोड में। तो मोस्टली जो मैंने जब रिकमेंड किए थे, काफ़ी लड़के वो घबरा जाते थे, वो बता ही नहीं पाते थे। एंड जो बता रहे होते थे वो टेक्निकल टर्म से बता रहे होते थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप एज अ सीनियर इंजीनियर आप किसी नॉन टेक्निकल बंदे को अपना कॉन्सेप्ट कैसे समझाते हो, आई थिंक या तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये आपको काम आती हैं इंजीनियरिंग मैनेजर में भी, क्योंकि इंजीनियरिंग मैनेजर के इंटरव्यूज होते हैं, उसमें भी यही चीज़ें पूछी जाती हैं कि आप काम कैसे करते हो। वो आपसे टेक्निकल क्वेश्चन नहीं करता, वो आपसे ये पूछ रहा होता है, शायन टेल मी अबाउट योर सेल्फ, कि किस तरीके से काम करते हो आप, और टेस्ट कवरेज क्या है, ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन करेगा। वो पूछ लेगा आपसे कि आप कितना पानी में हो। हम्म। अच्छा, इसमें हमने बात करी कि आप क्या एडवाइस देंगे मूविंग टू जर्मनी और फाइंडिंग जॉब। तो आपने बताया हम्म। लाइक इनिशियली यू डोंट रिकमेंड कि आप फॉरेन स्विच कर लो। आप 2 हम्म। या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस लो और लाइक इंडस्ट्री में लर्न करो प्रोसेसेस हम्म। और लाइक अपना टेक हम्म। स्किल्स अप करो, फिर मूव करो। सो ये हम्म। आपने रिकमेंड किया था, एडवाइस किया था। अब लाइक इसके अलावा और कुछ ऐसी एडवाइस है जो कि आपने लाइक स्ट्रगल किया हो आने के बाद और आप सजेस्ट करना चाहते हो? यार मैंने जो स्ट्रगल किया था वो यार बेसिकली इट्स अ गुड क्वेश्चन, लेट मी थिंक अबाउट इट। सो यार बेसिकली जब आप आ रहे होते हो ना, तो कंपनी आपको रिलोकेशन पैकेज देती है यूजली, राइट? सो आप उससे कम्युनिकेट कर लो कि रिलोकेशन पैकेज में क्या 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 इंक्लूड है, राइट? कुछ कंपनीज के पास वीज़ा एजेंट्स होते हैं, राइट, जो आपको हेल्प आउट करते हैं, कुछ के पास नहीं होते। सो मेक श्योर दैट के यू नो व्हाट यू आर गेटिंग, राइट? मेरे हिस्से में ये मसला हुआ था कि मुझे जो है ना अकोमोडेशन थी मेरे पास,
बट मैंने यूज़ नहीं की थी फॉर सम सर्टेन रीजंस के मुझे लॉन्ग टर्म अपार्टमेंट मिल गया था, तो कंपनी ने मुझे बोला था कि अब आपको हम नहीं देंगे ना अकोमोडेशन। सो अगर अकोमोडेशन मिल रही है तो ले लो, लाइक ये नहीं करो कि मुझे लॉन्ग टर्म मिल जाए, कुछ मिल जाए या पैसे बचा लूँ कंपनी के, नहीं। कंपनी अगर रिलोकेशन पैकेज दे रही है, आप इजीली ले लो, यहाँ पे आके सर्च करो फिर। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल रखो चीज़ों को, एचआर से पूछ लो। और सब यहाँ पे होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैं हूँ, यूबीआईटी के काफ़ी लड़के हैं जो कि जर्मनी में ऑलरेडी हैं, सो आप उनसे कम्युनिकेट कर लो। और मुझे और मसला हुआ था एक और अकोमोडेशन का, कि मुझे लॉन्ग टर्म तो मिल गई थी, बट वहाँ जाके और चीज़ें करनी होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आपको सिटीजन करवानी होती है, राइट? सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले से, अगर आपको पता हो कि सिटीजन कैसे करवानी है, देन आपका टैक्स आईडी आती है, एंड देन आपको, अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो आपको देखना होता है कि वहाँ पे लाइक इस तरीके से फ्रीलांसिंग अलाउ नहीं होती है, तो मेक श्योर दैट यू डू समथिंग विद दैट। ऑल्सो लाइक टॉरेंट वहाँ पे नहीं चलता, तो मेक श्योर कि टॉरेंट आप डाउनलोड रिमूव करके जाओ अपने लैपटॉप से। मुझे पता है मेरे एक दोस्त जो कि नेदरलैंड से शिफ्ट हो रहा था यहाँ पे, और उसने सिर्फ 10 सेकंड टॉरेंट चलाया है, और उसको 1200 का फाइन आया है यूरोस का। सो मेक श्योर कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ये सब चीज़ें अंडरस्टूड सी हैं। जर्मनी में टॉरेंट अलाउ नहीं है, अपलोड पे बहुत बड़ा फाइन है। सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ें नहीं करो। और मतलब यहाँ पे काफ़ी, अब तो काफ़ी लोग आ गए हैं, तो डू कनेक्ट विद पीपल, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ये चीज़ें सारी कर रहे हो। होम सिकनेस हो जाती है, बट मैं कहता हूँ शुरू में दोस्तों के साथ रहो, अपने अपने जैसे लोगों के साथ रहो, पाकिस्तानियों के साथ। लॉन्ग टर्म पे आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज चीज़ें हो जाती हैं काफ़ी, बिकॉज यहाँ पे हम सब पैसे कमाने आते हैं, राइट? तो कोई दोस्ती इस तरीके की होती नहीं है आपकी, राइट? अनलेस अनटिल वो आपकी ही शहर का हो, या वो आपसे ही थोड़ा सा मिलता जुलता हो। यूजुअली ये होता है कि लोग, जब पैसे की बात आती है ना, देन चीज़ें थोड़ी इधर उधर हो जाती हैं। तो मेक श्योर कि थोड़ा सा आप अपना जो है ना, चीज़ों को ट्रस्ट ब्लाइंडली नहीं करो लोगों पे, क्योंकि यूरोप में लोग पैसा कमाने आ रहे हैं, तो वो दोस्तियाँ निभाने तो नहीं आ रहे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब यहाँ पे आओ तो। या तो ये है चीज़ें। सही है। होम तो सिकनेस पे अब बात हो गई हमारी। होम हाँ, सिकनेस लाइक इट्स टफ, लाइक लिविंग हियर, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप कराची से आ रहे हो, सो मुश्किल होता है, बट या आई थिंक ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी फैमिली को बताओ चीज़ों के बारे में, राइट? सो अगर कुछ भी चीज़ हो रही है, होम सिकनेस हो रही है, सो डू कॉन्टेक्ट योर पेरेंट्स, कॉन्टेक्ट योर, कोई भी है आपका दोस्त, से कॉन्टेक्ट करो, उसको बताओ कि यार मेरे साथ ये इशू हो रहा है। हम लोग यूजली थोड़ा सा बनते हैं कि नहीं यार, यू नो हम कर लेंगे या कुछ है। आई थिंक जब होम सिकनेस होती है ना, तो यू डू नीड समवन टू टॉक टू। और आप, मेरे उसमें ये हुआ था कि मुझे 4 बंदे मिल गए थे जो मेरे साथ रह रहे थे, तो हम लोग घूमने चले जाया करते थे, हम लोग वॉक पे चले जाया करते थे, तो इट्स रियली ईजी टू हैंडल होम सिकनेस इन दैट वे। और मेरा ये था, मैं 5 महीने बाद पाकिस्तान चले गया था वापसी, तो मुझे इतना इशू नहीं हुआ था, और स्टिल आई वुड से कि मैं पाकिस्तान चले जाता हूँ जब भी मुझे कोई इशू होता है। तो फॉर समवन हु इज होम सिक, लाइक टॉक टू पीपल, टॉक टू, मतलब इसका कोई हल नहीं है, लाइक घर पे रहोगे तो कभी नहीं होता चीज़ें। तो अच्छा, तो अवॉइड करने, लाइक मैं, या इसको बोलें कि होम सिकनेस को टैकल करने के लिए यू नीड टू टॉक, लाइक बात करो यस, लोगों से। यस, दैट्स यू नीड टू टॉक, यू नीड टू जस्ट लाइक मेक श्योर कि आप ऐसी कोई चीज़, मतलब जहन में ऐसी चीज़ कोई नहीं लाओ कि कोई मुझे जज करेगा, कुछ करेगा। जस्ट टॉक टू पीपल। आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं क्लब हाउस यूज़ करता था काफ़ी, तो उसमें मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, तो मेरा टाइम गुजर जाया करता था। तो आप ऐसे भी, अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट सेवी हो, आप यूज़ कर सकते हो इंटरनेट। मैं कमेंट्री करता हूँ, वर्ल्ड कप पे मैंने पूरा वर्ल्ड कप कमेंट्री की है। तो मैं जो है ना, मतलब इससे होता ये है कि आप लोगों से कनेक्ट रहते हो। लाइक मेरे कुछ दोस्त हैं जो हम लोग बात करते हैं आपस में, कमेंट्स में ही हो जाती है बात, कर लेते हैं। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप जब यहाँ पे आओ तो आप ऐसी डिस्ट्रैक्शंस रखो। अगर आप पैसा कमा रहे हो या आप पढ़ भी रहे हो, तो मेक श्योर कि यू, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गेम खेलने स्टार्ट कर देता हूँ, लाइक आई डू प्ले, लाइक फुटबॉल, आई डू प्ले ऑनलाइन ही सही, मैं पबजी खेल लेता हूँ। तो अपने आप को थोड़ा सा रखो इन चीज़ों में, बिजी रखो, मतलब टाइम में बिजी फ्री बिजी रखो, यस, बिजी रखो, फ्री फ्री माइंड रहो। बिजी रखो। या इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आई थिंक मेंटल हेल्थ इज रियली इंपॉर्टेंट।
a lot. यस, तो ये है। इसके अलावा इनिशियल स्टेप व्हेन यू कम, या हम इस पे डिस्कस कर चुके हैं। लर्निंग जर्मन, यस, you are asking the wrong guy, to be very honest. I never learned German that way. Like मेरा A1 बहुत मुश्किल से हुआ था, now I'm in A2. But it's really important for someone who is coming here on masters, I would say. So learning German as in general, I think Germany is really progressing well. Like आपको जर्मन सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप बड़े शहरों में हो. बट अगेन इट हेल्प्स यू टू गेट अ बेटर जॉब, बेटर सैलरी, कि अगर आप B1 कर लिया तो आपको मैनेजमेंट पोजीशन भी मिल सकती है. बट अगर आपको सरवाइव करना है तो इट्स ओपन. लाइक जर्मनी में हर शहर अब आपको मिल जाएगा. लाइक यहाँ पे आप अगर किसी भी ग्रॉसरी स्टोर जाओगे वहाँ पे जर्मन बोल रहे होंगे वो. अगर आप कोई इवन दो ऐसी जगहों पे जाओगे जो जैसे फॉर एग्जांपल अरबी हैं यहाँ पे जिनकी शॉप्स हैं, सरपा है, तो वहाँ पे लाइक सीरियंस हैं, वो भी इंग्लिश किसी न किसी हद तक बोल लेते हैं, राइट, जो कि इमिग्रेंट्स हैं या जिनका मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, इवन वो तक इंग्लिश बोल लेते हैं इजीली. सो Right. इट्स यस, सो हर तरह का बैकग्राउंड का बंदा इंग्लिश बोल लेता है. बट अगेन आपको जर्मन सीखनी चाहिए. अगर आपका बैकग्राउंड आईटी का नहीं है तो ज़रूरी है. इंटीग्रेशन हो जाती है फिर आपकी इजीली. तो सही. ये है. तो आपने बाकी मतलब हम बताया कि अगर लाइक इफ आईटी बैकग्राउंड है और अगर आप आ रहे हो तो लाइक जर्मन इज नॉट नेसेसरी, लेकिन अगर मास्टर्स के लिए कोई आना चाह रहा है तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एजुकेशन यस, और कज कज काफ़ी. देखें, आपको बैलेंस आउट करना है ना चीज़ों को. फॉर एग्जांपल आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो हम्म. मोस्ट प्रोबेबली आप इतने लाइक पाकिस्तान में लोग मास्टर्स करने के लिए आते हैं तो यूजली दे वाना लाइक वो उनको जॉब नहीं मिल रही होती या वो जॉब कर रहे होते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं होते, राइट. राइट. अपने आप को देखो कि अगर आप बहुत अच्छे हो अपने डोमेन में देन यू डोंट नीड जर्मन, बिकॉज आप फिर जॉब तलाश कर लोगे, राइट. बट इफ़ यू डोंट हैव दैट एक्सपीरियंस, फॉर एग्जांपल आपका बस थोड़ा सा एक्सपीरियंस है एंड देन आप मास्टर्स करने आ रहे हो तो आप यहाँ पे आके जर्मन सीखोगे जो कि आपको हेल्प करेगी जॉब में. तो इट रियली डिपेंड्स कि आप अगर सीनियर हो अपनी फील्ड में देन आपको जर्मन सीखने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो यहाँ पे आके फिर जॉब करके आप सीख लोगे. बट इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस. हाँ, अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड के हो देन ऑब्वियसली जर्मन के बगैर आपका हो है ही नहीं. लाइक आपको जॉब ही नहीं मिलेगी. आपको फिर आपको जर्मन सीखने के बाद भी जो है ना मसला होता है, बिकॉज आपको फिर यहाँ पे लोकलाइज कंटेंट करना है. फॉर एग्जांपल आप बिजनेस एनालिस्ट हो, राइट, या आप डिजिटल मार्केटर हो. अब यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरीके से फॉलो करते हैं लोग, वो आपको नहीं पता. सो इवन दो आपने जर्मन सीखी भी है बट आपको जॉब नहीं मिलेगी बिकॉज आपको नहीं पता. जैसे आपने लॉयर हो आप, राइट, आपने लॉज आप यहाँ पे आ गए हो बट आपको जॉब नहीं मिलेगी अनलेस अनटिल आपको यहाँ के लॉज का नहीं पता होगा. तो इट्स रियली टफ इन दैट वे. इसलिए मैं उन लोगों को रिकमेंड करता ही नहीं जो कि यहाँ पे नॉन आईटी बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि अब चूंकि 10-11 हज़ार यूरो चाहिए होते हैं आपको एंड देन इट्स अराउंड 40 lakhs, 40-45 lakhs टोटल मिला के. तो इससे बेटर है कि आप किसी और कंट्री चले जाओ. लाइक आप ऑस्ट्रेलिया देख लो, आप कनाडा देख लो. क्योंकि यहाँ पे आके लोग फिर सोचते हैं कि यार ये चीज़ हमारे लिए नहीं है. लाइक जर्मनी इटसेल्फ हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमें जर्मन नहीं सीख. जर्मन बहुत हार्ड लैंग्वेज है, इतनी ईजी नहीं है. सो इट डिपेंड्स ऑल दिस थिंग. यस. राइट. तो तो अगला हमारा. हाँ, तो आई थिंक हमने काफ़ी वर्क कल्चर के बारे में बात कर चुके हैं. हम आईटी जॉब प्रोसेस के बारे में बात चुके हैं. आई थिंक हम लोग 1 घंटा हो गया हमारी रिकॉर्डिंग को. सो लेट्स मे बी लाइक यस, अब आखिरी डिस्कशन करते हैं अबाउट वर्किंग इन जर्मनी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड देन वी कैन जस्ट एंड अप दिस सेशन, राइट. सो राइट. वर्किंग इन जर्मनी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स. यस, जो चीज़ मुझे जर्मनी में बहुत अच्छी लगती है वो है जॉब मार्केट, जो कि अभी थोड़ा सा ब्लीक चल रही है, थोड़ा सा लो चल रही है. बट इन लॉन्गर टर्म इट वुड बी फेयरली ओके. लाइक हो जाएगा अगले साल तक इंशाल्लाह और अच्छी हो जाएगी. यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं जर्मनी में. लाइक सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक यूरोप में. एंड हर बड़ी कंपनी यहाँ पे है. गूगल, फेसबुक, आई थिंक फेसबुक भी है, आई एम नॉट श्योर. तो बड़ी बड़ी अमेजोन, सारी बड़ी कंपनीज हैं. अगर आपको मैंग में जाना है तो भी ईजी है.
आपको छोटा मोटे डेवलपर हैं आप, आपको जॉब मिल जाती है, लाइक वर्किंग स्टूडेंट मिल जाती है आपको, राइट? सो इस तरीके से आई थिंक जर्मनी इज़ द बेस्ट कंट्री टू लिव, एंड वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है यहाँ का। लाइक आप इजीली, अगर आप ऐसे बंदे हो जिसको सिर्फ छोटा मोटा सा घर लेना है और एक सबअर्ब्स में जाके छोट जॉब करनी है, एंड देन आपके 2-3 बच्चे हों, एंड देन यू जस्ट लाइक वो लाइफ आपको गुजारनी है, आई थिंक जर्मनी इज दैट कंट्री। लाइक यू डोंट लाइक, यहाँ पे आपको अमीर तो होने देंगे नहीं आपको ना, आपको 40% अब टैक्स कटता है ना, आपको अमीर नहीं होने देंगे ये। आप टेंशन नहीं लेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा तो आप ये हैं। मॉर्गेज यहाँ पे इतना मसला है, यहाँ पे आप घर नहीं खरीद सकते। इन अ वे इट्स बैड, बट आई वुड से जो लोग जिनको पैसे का इतना नहीं है, जिनको क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए, वो उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वो यहाँ पे आए, वो इजीली यहाँ पे आप रहोगे। यहाँ पे हर बंदा सेम है, लाइक यहाँ पे ये सोशल इकॉनमी है इनकी, तो हर कोई लाइक सेम लेवल पे रहता है, राइट? मोर और लेस। जहाँ से आप खरीद रहे हो चीज़, वहीं से प्लम्बर और कारपेंटर, जो मतलब बूमर जॉब्स होती हैं, जो यू नो ये तो नॉन वाइट काफ़ी कॉलर अच्छी जॉब्स होती हैं। अच्छी चीज़ है, तो काफ़ी कि इक्वालिटी यस, है। इक्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ कि आपको लाइक अगर आपकी जॉब चले गई तो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, नाइस। एंड दैट्स गुड। यस, एंड देन यू हैव लाइक मतलब आपके पास 28 स्टेट्स हैं, आप कहीं भी जॉब कर सकते हो। आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, पेरिस चले जाओ, आप स्पेन चले जाओ, आप इटली चले जाओ, आप डिफरेंट रीजन्स में काम कर सकते हो। दैट्स गुड। डिसलाइक्स के बारे में आई वुड से कि जर्मन आर मोर कोल्ड। सो यहाँ पे आपकी सोशल सर्कल, अनलेस अनटिल आप बहुत यू नो एक्सट्रोवर्ट हो, तो आपके सर्कल्स बन सकते हैं। अदरवाइज मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 10-10 साल से रह रहे हैं, बट चूंकि वो फैमिली पर्सनस हैं, उनके बस फैमिली में ही बस हैं, कोई और कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानीज बहुत कम है कंपेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। सो आपका सर्किल बनता नहीं है उस तरीके से। तो डिसलाइक यही है कि आप थोड़ा डिस्कनेक्ट रहते हो यहाँ के सोशल सिस्टम से, एंड वो भी डिपेंड करता है, राइट? बट एंड ऑल्सो लाइक जो आपका वर्क कल्चर है उसमें थोड़ा सा आपको टफ टाइम मिल सकता है, अगर आपका मैनेजर या आपकी कंपनी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ऐसा सीन नहीं होता कि जैसे कराची पाकिस्तान में होता है ना, कि आप अपने ताल्लुकात बना लेते हो एंड देन आप उस पर चल सकते हो, राइट? अगर आप काम सही भी नहीं कर रहे तो आप चल जाते हो। जर्मनी में ऐसा नहीं है। इफ दे सी यू कि आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे, आपने 10 साल भी काम किया होगा, आपको वो करेंगे टाटा बाय बाय, हमें कोई और डेवलपर मिल गया है, राइट? एंड इसी से एक और पॉइंट रेज होता है कि आपकी जब जॉब सैलरीज होती है ना, तो ये लोग बहुत वो हैं, चिंदी चोर हैं। आप खुद सोचो ना कि पाकिस्तान इंडिया से क्यों बुलाते हैं डेवलपर्स, क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, राइट? तो अगर यहाँ पे आके आप चाह रहे हो कि कंपनी आपको रेस दे, आपको वो अच्छा अच्छा बढ़ते हैं आपसे, तो वो आपको बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। अदरवाइज वो बोलेंगे हम यार दूसरा बंदा ले रहे हैं, आपको और मसला है, आप जा सकते हो। बहुत केसेस मैंने देखा है, 2-2 3-3 साल लोगों ने काम किए हैं, एंड देन दे एंड अप लाइक बीइंग रिटेंडेंट, उनको रिटेंडेंट कर दिया गया। तो जर्मनी इन दैट वे बहुत लाइक आई वुड से कि थोड़ा सा हार्श हो जाते हैं ये, कि यू हैव टू रेजिस्ट बी ऑन योर करके। टोज, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ईच टाइम आप कंपनी में जा रहे हो, आप कर रहे हो काम। सो ये थोड़ा सा आई थिंक डिसलाइक नहीं है, बट हमें यूज टू होना पड़ता है एज अ बीइंग देसी। हमें इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ये है तो है बस। थोड़ा सा रेसिज्म आई वुड से थोड़ा सा है बड़े शहरों में, जिसमें थोड़ा सा आपको लोग शाउट कर देंगे आप पे। और मैंने सीखा है ये चीज़ कि आप उन पे बैक शाउट करो, लाइक राइट, कि आप जो है ना मतलब हल्के आ जाओगे ना, तो वो फिर आपको, आप बोल दोगे पुलिस बुला लूंगा मैं। लाइक आपको एक दफ़ा हुआ हाँ, था हमारे साथ ना, एक एक बंदा बहुत शाउट कर रहा था, तो हम दोनों ने जो है ना उसको बोला भाई तुम इधर आओ ना, तो आप उर्दू इंग्लिश जितने भी जिसमें भी बोलना है ना बोल दो उसको, वो चुप हो जाएगा, फिर वो और नहीं बोलेगा आपसे कुछ। पुलिस का वर्ड ऐड कर दो अपने हाँ, से। वो बोलो कि भाई हम बुला लेंगे। लाइक द थिंग इज दैट कि यहाँ पे मुझे लगता था शायद ऐसा नहीं होता, थोड़ा पोलाइटली आपको चलना पड़ता है। नहीं, यू नीड टू लाइक आप उस पर चढ़ जाओ, क्योंकि आप भी टैक्स पेयर हो, राइट? आप ऐसे नहीं है कि आप थोड़ा, यस। तो आप टैक्स पेयर हो तो आप, क्योंकि और यहाँ पे जो है ना पुलिस भी काम नहीं करती आपके इस तरीके से ना। लाइक वो बोलेगी आप अपने आप को सॉर्ट कर लो। हम मुझे लगता था बहुत लाइक ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो यहाँ पे चीज़ें होती है, नहीं, यहाँ पे जब तक एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा आपका वो नहीं होगा ना, तब तक पुलिस भी नहीं करेगी। पुलिस भी बोलेगी आपस में सॉल्व कर लो भाई, हमें क्यों तंग कर रहे हो आप। अच्छा। तो ये होता है, यस ये होता है। लाइक वो रिसोर्सेज इस तरीके से आपको नहीं देते, मतलब एम्बुलेंसेज का यहाँ पे इशू है, लाइक हेल्थ केयर सिस्टम यहाँ पे
बहुत बुरा है। मेरे मेरे साथ 2 सीन हुए हैं, लाइक मैं 2 दफ़ा बीमार हुआ हूँ यहाँ पे, और दोनों दफ़ा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ। मैं बर्लिन गया था, बर्लिन में मुझे बुखार हुआ था एंड मैं गया हॉस्पिटल, वहाँ मुझे उन्होंने -5 में बिठा के रखा बाहर, कि ओहो! आपको शायद कोरोना हो सकता है, राइट? तो मैं बैठ गया, अब मुझे आधा पौन घंटा हुआ, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई, तो वो नहीं आए, वो बस क्योंकि शॉट चल रहा है उनका, कोई बंदे नहीं है उनके पास, तो वो बंदा आया वापसी एंड देन उसने बोला कि उसने मेरा टेम्परेचर चेक किया एंड देन उसने मुझे पैनाडोल दी और बोला घर जाके खाओ, आप सही हो जाओगे। एंड आई वाज़ लाइक यार मेरी तबीयत ख़राब है, एटलीस्ट चेक तो कर लो मुझे तरीके से। मेरा कोरोना डायग्नोस्टिक टेस्ट ले लो, और कोरोना टेस्ट ले डायग्नोस्टिक लो, अगर आप या डायग्नोस कर लो कुछ। नहीं, उसने नहीं किया, उसने बोला कि आप ठीक हो। यहाँ जर्मनी में ये कहते हैं कि जब तक आप मर नहीं रहे होगे ना, स्ट्रेचर पे नहीं होगे, तब तक आपको वो ट्रीट नहीं करेंगे। जैसे हम पाकिस्तान में होता है ना कि आपको वो कोई भी रिकमेंड कर देते हैं चीज़ें, यप। मेडिसिन्स या कुछ कर देंगे, प्रिस्क्राइब कर देंगे। यहाँ नहीं ऐसा होता। तो ये थोड़ा-सा ऑफ सीन है यहाँ पे, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती डॉक्टर्स की, मुश्किल होता है थोड़ा-सा एंड तो देन इधर चीज़ें हैं। इधर इधर मैं ज़रा प्राउड फ़ील कर दे रहा हूँ, इस बात पे। येस, हाँ, एग्ज़ैक्टली, 'कॉज़ पाकिस्तान में आपके पास प्राइवेट सेक्टर है, तो आप ईज़िली जो है ना, चीज़ें कर लेते हो। यहाँ पे पब्लिक है एंड देन अगर आपको प्राइवेट जाना है, देन आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। ये तो मतलब ये काफ़ी थोड़ा-सा डिफरेंट। टफ़ रहता होगा येस, जो ये यहाँ से लोग जाते होंगे। ये बहुत टफ है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पाते एंड डॉक्टर्स थोड़ा-सा रूड हो जाते हैं फिर आपको कि आपको जर्मन क्यों नहीं आती है। एंड देन आप जब यार जब आप बीमार होते हो, आप अपना आपके बारे में कैसे बताओगे, राइट? आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, इंग्लिश भी आपको थोड़ी बहुत ही आती है, राइट? एंड देन यू अगर आप जर्मन बोलोगे तो आप अपने आप को बता नहीं पाते, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो यूजुअली थोड़ा-सा ऑफ हो जाता है फिर ना। अनलेस अंटिल आप उसको ड्रामा करके दिखाओगे, भाई मुझे ये चीज़ हो रही है यार, मुझे लाइक कुछ फ़ील हो रहा है। एक दोस्त था मेरा, वो ये करता था, वो जाके जो है ना पढ़ जाता था एंड देन डॉक्टर उसके सारे टेस्ट करता था, ब्लड टेस्ट और ये टेस्ट, वो टेस्ट। उसको जब भी टेस्ट करवाने होते थे ना अपने बॉडी के, वो ये करता था और ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे रूल है कि अगर आपको कोई मसला है ना और डॉक्टर ने देख लिया मसला और आपको कोई भी चीज़ डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो आपके पैसे कटेंगे नहीं। मतलब आप मोस्ट प्रोबेबली वो चीज़, क्योंकि डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, बहुत कम कंट्रीब्यूशन। अगर आप चल के गए हो ना डॉक्टर के पास और बोला यार कि मुझे ये टेस्ट करवाने हैं, तो आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ब्लड टेस्ट करवाया था, बिकॉज़ कि मैंने देखा कि यार चलो यार करवा लेते हैं इतने अरसे से। तो उन्होंने पैसे ले लिए मुझसे, लेबर कॉस्ट ले ली। पूरा लेबर कॉस्ट उन्होंने €50 लिए मुझसे। मैंने मैंने फिर घर आके मैंने दोस्त से पूछा कि क्या सीन है? बोल रहे तुम अगर जाके वहाँ पे ड्रामा करते हैं ना कि मुझे ये मसला हो गया है या मुझे साँस नहीं आ रही, तो वो कुछ ना कुछ करके ना आपको कोई टेस्ट-वेस्ट कर देते हैं और आपको बता देते हैं आपको कुछ इश्यू नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट होती है। आई थिंक यहाँ पे जर्मनी में ये चीज़ एक्सप्लॉइट करते हैं लोग। तो ये चीज़ें हैं जो कि आई थिंक थोड़ा-सा मसला है, क्योंकि जब आप टैक्स पे कर रहे होते हो देन आपकी कंट्रीब्यूशन है, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास रिकमेंडेड है, लाइक मैंडेटरी है। यार हमें क्या मसला होगा, लाइक एज़ अ 28 ईयर ओल्ड गाय हमें मसला नहीं होता। तो मैं 2 दफ़ा गया हूँ हेल्थ चेक करने और मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। आई थिंक 40% जाता है टैक्स। टैक्स नहीं, टैक्स के अलावा मतलब ये सारा कंट्रीब्यूशन होती है। टैक्स आई थिंक 18-20% है, उसके बाद आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन है एंड देन यू हैव यू नो दिस कंट्रीब्यूशन रेंट रेंटेज जिसको हम बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी। सो ये है। आई थिंक ये थोड़ी डिसलाइक्स में आ जाती है एंड देन यू हैव ब्यूरोक्रेसी लाइक अपॉइंटमेंट्स एंड देन जब आप ऑसलैंडर बेहुडे जाते हो, वहाँ पे जाके आपको अपॉइंटमेंट्स लेनी है, आपको अपने फॉरेन काम करवाने हैं, फॉर एग्जांपल आपको कार्ड बनवाना है अपना रेजिडेंट परमिट, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक लोग रात-रात भर वेट करते हैं लाइन्स के लिए, तो वो बहुत मुश्किल है। तो ये डिसलाइक्स हैं यहाँ पे थोड़ा वर्किंग। चलें हमें काफ़ी टाइम हो गया ये बात सवा घंटा हो करते गया है। हुए। कमिंग अप नेक्स्ट सेशन में क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे कि वहाँ ईयू की कंपनीज़ के अंदर हमारे पास क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और कितनी लाइक हुँ, डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि लाइक डिफरेंट विद लाइक वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अराउंड 50 लाइक मोर देन 20 कंपनीज़ कि किस तरह से उसके अंदर कंपनीज़ के अंदर क्या चल रहा है प्रोसेसेस और क्या यस। बेहतर तरीका है कि हम अप्रोच कर सकते हैं। लाइक अगर कोई बंदा यहाँ से अप्रोच करने जा रहा है उन कंपनीज़ को,
तो क्या बेहतर तरीका है इन टर्म्स ऑफ रिज्यूमे एंड देन कमिंग अप विद लाइक इंटरव्यू प्रोसेसेस क्या-क्या हैं? तो हम लोग उस चीज़ में भी डिटेल में जाएँगे हमारे अगले सेशन में, जिसमें हम यस, आपसे क्या कहते हैं ये मैं चीज़ें थोड़ा-सा इसमें सुननी थोड़ा-सा होगी। ऐड कर दूँ मैं। सो मैंने अप्लाई किया है कोई पिछले साल कोई 100 कंपनीज़ में, जिसमें से मुझे नाइस, 50 कंपनीज़ में मेरा इंटरव्यू हुआ है, जिसमें से बड़ी-बड़ी कंपनीज़ टीम व्यूअर में, बबल में। तो ऐसी कंपनीज़ में हम ऐसा कर लें कि एक कंपनी उठाएँगे एंड देन उसका हम पूरा प्रोसेस जो है ना डिबग करेंगे कि किस तरीके से नाइस, प्रोसेस होता है। एंड मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा एंड देन वी कैन ये तो एक एज़ अ जनरल हमने एक पॉडकास्ट की है, बट हम यस, आगे फर्दर हम जो है ना किसी कंपनीज़ को उठा के एंड देन वी कैन जस्ट डिबग देम कि किस तरीके से प्रोसेस होता है उनका। यप, राइट। तो तो नेक्स्ट सेशन में जैसा हमने अभी डिस्कस किया, हम लोग डिफरेंट कंपनीज़ इन ईयू जो हमारे पास हैं, यस, उसके हम यस, यस। प्रोसेसेस वगैरह डिस्कस करे होंगे। फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज लाइक रिज्यूमे से लेकर मेकिंग ऑफ रिज्यूमे एंड देन शॉर्टलिस्टिंग के कौन सी रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होती हैं, टू द लाइक फाइनल जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस है, लाइक स्टेजेस होती हैं डिफरेंट 1, 2, 3, 4 जितनी भी होती हैं, हम उनको लाइक स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करे होंगे। पिक एक-एक कंपनी पिक करेंगे और उसके अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे। तो यस। दैट वाज़ इट। अगर शायन भाई आपको कुछ ऐड करना है इसमें फर्दरमोर नहीं, तो इट वाज़ प्लेज़र डूइंग पॉडकास्ट विद यू। नहीं पॉडकास्ट लाइक सेशन आई डोंट नो, इसका नाम रखना पड़ेगा हमें कुछ। सो यस, या थैंक यू फॉर जॉइनिंग अब्दुल करीम एंड या टाइम हो रहा होगा काफ़ी पाकिस्तान में इस वक़्त, आई थिंक 9 बज रहे हैं, राइट? यप 9-10 सो इस वक़्त जो यस, सो इसको एंड करते हैं यहीं पे, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एंड इंशाल्लाह। इसको हम या इंशाल्लाह देन हैव अ नाइस चलें शायन भाई रेस्टफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम क्योंकि आपने जो गाइडेंस दी है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जो भी लोग यहाँ से मूव करना चाह रहे हैं या फिर सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। नॉट ओनली दिस जो हमने डिस्कशन किया कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में उनको क्या फ़ोकस करना चाहिए। यप, इसी तरह हम आगे फर्दर भी डिस्कशंस करते रहेंगे और लाइक थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत अच्छा रहा सही, ये सेशन जिसमें लाइक मुझे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। यप। तो अ, चलें इसको ऐड करते हैं एंड यस ओके, अब्दुल करीम हैव अ नाइस रेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़। सी अल्लाह यू। हाफ़िज़, सी यू गाइस, बाय। बाय।